चेन जियांग के पास दो खजाने थे, ताइजी ड्रैगन दबाया हुआ कुंफू और ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वर्ड, इसलिए टोंग तियान अभिजात परिवार और शेंग डोमेन द्वारा निश्चित रूप से उसका शिकार किया जाएगा। इन प्राचीन महान शक्तियों की नज़र में ये दो चीज़ें सर्वोच्च खजाने थीं, और वे इन दोनों वस्तुओं पर अपना हाथ पाने के लिए किसी भी साधन का उपयोग करेंगे। अभी कई लोग रफ एंड रैंडम डीप लैंड के आसपास चेन जियांग के निशान खोज रहे थे। यदि वे 10 रिलिव डैन को जीवित और 5 सिर पकड़ सकें तो ये कई लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए पर्याप्त होगा। चेन जियांग शहर के अंदर नहीं छुपे बल्कि जंगल में चले गए, जिस पर एक बार फिर व्हाइट सी इंपीरियल लैंड का प्रभुत्व था। वह यहाँ सभी फायर फीनिक्स बैंगनी सोने की खदानों को खोदना चाहता था और स्वर्गीय सम्राट ने स्वयं उसे पकड़ने का आदेश दिया था। फायर फीनिक्स बैंगनी सोना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका उपयोग सरनी डिस्क बनाने के लिए किया जा सकता है जो ले जाने में आसान है और वे बहुत दुर्लभ भी हैं। उबड़ खाबड़ और यादृच्छिक गहरी भूमि सरल नहीं है, वास्तव में इतनी बड़ी खदान है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे बुजुर्ग अंदर पहरा दे रहे हैं। सु मियाओ ने कहा। चेन जियांग ने इंपीरियल क्रिस्टल निकाला और यह पता लगाने में सक्षम था कि सबसे अधिक फायर फीनिक्स बैंगनी सोना कहाँ था। जब उसने अपनी दिव्य भावना को अंदर भेजा तो उसने तुरंत महसूस किया कि गहराई में फायर फीनिक्स बैंगनी सोना बिखरा हुआ था। सबसे बड़ा एक चक्की के पत्थर के आकार का था और सबसे छोटा एक मुट्ठी के बराबर था। यहाँ लगभग 20,000 जिन फायर फीनिक्स पर्पल गोल्ड था, जो इतने बड़े क्षेत्र के लिए बहुत कम माना जाता था, लेकिन कई एरे मास्टर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा माना जाता था क्योंकि 500 जिन फायर फीनिक्स पर्पल गोल्ड एक बड़ी एरे डिस्क बनाने के लिए पर्याप्त होगा। छोटी एरे डिस्क के लिए 100 जिन पर्याप्त होंगे। फायर फीनिक्स पर्पल गोल्ड एक प्रकार का नर्म पदार्थ था, गर्म करने पर यह बहुत नर्म हो जाता था और हथियार बनाने के लिए उपयुक्त नहीं था, लेकिन ये सरनी पैटर्न को तराशने के लिए बेहद उपयुक्त था। इसके अलावा फायर फीनिक्स पर्पल गोल्ड भी बड़ा और छोटा हो सकता है, जिससे इसे चारों ओर ले जाना बेहद सुविधाजनक हो जाता है। यही कारण है कि इस प्रकार की सामग्री इतनी मूल्यवान थी। अभी भी 20,000 जिन बचे हैं। उनके गोदाम में लगभग 10,000 जिन हैं। चेन जियांग ने इस बात पर विचार किया कि फायर फीनिक्स बैंगनी सोने को गोदाम से कैसे निकाला जाए। इन फायर फीनिक्स बैंगनी सोने को, जिनका उपचार नहीं किया गया था, भंडारण जादू के खजाने में फिट होना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यह सामग्री बहुत जादुई थी। ये बड़ी और छोटी हो सकती थी और साधारण भंडारण जादू का खजाना अंदर फिट नहीं हो पाएगा। लेकिन अंगूठी हो सकती थी। यह अंगूठी अमर हथियारों से भी अधिक शक्तिशाली एक पवित्र हथियार थी। भूमिगत वालों को मुझ पर छोड़ दो, मैं चाहता हूं कि तुम ऊपर वालों से निपटो। लॉन्ग जुएई हंसी, फिर चुपचाप रिंग के अंदर से बाहर भागी, सफ़ेद रोशनी की एक लकीर में बदल गई और जमीन में प्रवेश कर गई। लॉन्ग जुएई की ताकत हमेशा रहस्यमय रही थी और उसके पास एक बहुत ही अनोखा भंडारण जादुई खजाना भी था। चेन जियांग को पता था कि उसके भंडारण जादुई खजाने में बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन है। चेन जियांग ने अपने आसपास की जांच करने के लिए स्वर्ग भ्रमण पद्धति का उपयोग किया, लेकिन उसे कोई शक्तिशाली लोग नहीं मिले, इसलिए गोदाम की रखवाली करने वाले दो बुजुर्ग सबसे मजबूत थे। व्हाइट सी इंपीरियल लैंड, मैं आप सभी को मुझे अपमानित करने के परिणामों के बारे में बताना चाहता हूँ। चेन जियांग। चेन जियांग का शरीर प्रकाश से चमक उठा और व्हाइट सी प्रिंस की शक्ल में बदल गया। धीरे धीरे उदास जंगल में चलते हुए भंडारण की ओर बढ़ रहा था वह क्षेत्र जो सरनी द्वारा संरक्षित था। ये गोदाम पत्थर की ईंटों से बना था और दीवारों पर कई शक्तिशाली संरचनाएं थीं। यहाँ तक कि निर्माण क्लेश विशेषज्ञ को भी इसमें प्रवेश के लिए काफ़ी प्रयास करना होगा। चेन जियांग को पता था कि व्हाइट सी प्रिंस व्हाइट सी इंपीरियल लैंड में बहुत ऊंचे स्थान पर है, यदि नहीं तो वह कुछ बुजुर्गों को आदेश नहीं दे पाएगा। अब जब वह व्हाइट सी प्रिंस में बदल गया था तो जो बुजुर्ग उसे दूर से चलते हुए देखते थे वे उत्सुकता से उसके पास चले जाते थे। जल्दी करो और फायर फीनिक्स पर्पल गोल्ड को ले जाओ, तुम सब यहाँ आओ। चेन जियांग ने जानबूझकर एक गंभीर अभिव्यक्ति प्रकट की, सभी को बुलाया ताकि वह आसानी से जादुई भ्रष्टाचार गैस छोड़ सके और उन सभी को मार सके। यहाँ हर कोई जानता था कि चेन जियांग ने व्हाइट सी इंपीरियल लैंड के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की हत्या कर दी थी। ये सब स्वर्ग के पुत्र चेन जियांग की वजह से है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस व्यक्ति की अमर ब्लेड और ईश्वरीय तकनीक देर सबेर आपकी हो जाएगी। हालांकि मुझे नहीं पता कि उसने कौन सी तरकीबें इस्तेमाल की, लेकिन पूर्ण शक्ति के तहत वह निश्चित रूप से मर जाएगा। एक बुजुर्ग ने कहा, यह सही है, वह अमर ब्लेड एक उच्च श्रेणी का अमर हथियार है। यह उसके हाथों में केवल बर्बादी होगी और देर सबेर यह हमारी व्हाइट सी इंपीरियल लैंड होगी। दूसरे वर्ष के बुजुर्ग ने भी जल्दी से कहा, वे सभी स्वर्ग के पुत्र की चापलूसी कर रहे थे। चेन जियांग ने अपने दिल में व्यंग्य किया। वह देखना चाहता था कि ये दोनों पुराने साथी कैसी प्रतिक्रिया देंगे। लोगों द्वारा उन्हें घेर लेने के बाद चेन जियांग ने जादुई भ्रष्टाचार गैस छोड़ी और जादुई भ्रष्टाचार गैस चुपचाप उनके शरीर में प्रवेश कर गई। दर्जनों लोग अचानक जमीन पर गिर पड़े और संघर्ष करने लगे। हालांकि उनके शरीर जल्द ही कठोर हो गए और बैंगनी काले रंग में बदल गए।
केवल 2 शक्तिशाली बुजुर्ग ही तुरंत प्रतिक्रिया करने और जहर के प्रसार को स्थिर करने में सक्षम थे। स्वर्ग के पुत्र, हमें जहर दे दिया गया। ये जादुई भ्रष्टाचार गैस है। स्वर्ग के पुत्र, तुम्हारे हाथ में स्वर्ग स्तर की विषण गोली है, जल्दी से इसे हमें खाने के लिए दो। बुजुर्गों में से एक ने चारों ओर देखा, उसके चारों ओर मृत शरीर। उसका चेहरा राख हो गया था, उसका माथा पसीने से लथपथ था और उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। वास्तव में जादुई भ्रष्टाचार गैस का उपयोग कौन कर रहा है? ये कुछ ऐसा है जिसे स्वर्ग और पृथ्वी बर्दाश्त नहीं कर सकते। स्वर्ग के पुत्र, जल्दी करो और जहर को ठीक करने में हमारी मदद करो। वह आदमी हमारे आसपास छिपा है। दूसरे बुजुर्ग लगभग कराहते और चिल्लाते रहे, क्योंकि वे जादुई भ्रष्टाचार गैस के आतंक को महसूस कर सकते थे। अगर वे थोड़े लापरवाह होते तो वे जमीन पर मौजूद लोगों की तरह हो सकते थे। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, जिस व्यक्ति ने जहर का इस्तेमाल किया वह हमसे बहुत दूर है। बोलते बोलते वह पहले से ही अपने मूल रूप में वापस आ चुका था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हे, आप सभी ने इन फायर फीनिक्स पर्पल गोल्ड को खनन करने में इतने लंबे समय तक कड़ी मेहनत की है। मैं उनका सही तरीके से उपयोग करूंगा। तुम चेन जियांग हो, कमीने। बुजुर्गों में से एक तुरंत गुस्से में आ गया और हरी बत्ती की चमक के साथ बुजुर्ग का सिर काट दिया गया। हे, क्या तुम लोगों को स्वर्ग के पुत्र की चापलूसी करना पसंद नहीं है? देर सवेर मैं उसे तुम्हारे साथ जाने के लिए नीचे भेजूंगा। मैं तुम लोगों को तुम्हारे रास्ते पर भेजूंगा। निश्चिंत रहो, मैं तुम लोगों को शीघ्र मृत्यु दूंगा, कोई दर्द नहीं होगा। चेन जियांग हंसे। व्हाइट सी इंपीरियल लैंड तुम्हें जाने नहीं देगा। बूढ़ा आदमी इतना क्रोधित था कि उसका चेहरा हरा हो गया, लेकिन उससे भी अधिक भय था। चेन जियांग ने अपनी हरी ड्रैगन दानव वध तलवार लहराई और बूढ़े व्यक्ति का सिर काट दिया। फिर उसने गोदाम की संरचना को तोड़ दिया और सारा फायर फीनिक्स बैंगनी सोना ले लिया, जिसका वजन 10,000 किलोग्राम से अधिक था। ये फायर फीनिक्स बैंगनी सोना आग की लपटों की तरह गर्म थे, लेकिन वे सभी बैंगनी सुनहरे रंग के थे। चेन जियांग ने उन्हें अपनी रिंग में संग्रहित करने के बाद लॉन्ग जुएई भी दौड़ लगाए। लॉन्ग जुएई ने नीले रंग की पोशाकों का एक सेट पहना था। इस समय वह पहले से ही एक पतली और सुंदर महिला थी। उसके खूबसूरत हरे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, जिससे वह कुछ हद तक सुंदर और आकर्षक लग रही थी। मूल रूप से चेन जियांग ने सोचा था कि उसे बड़े होने में काफी समय लगेगा। अगर कोई व्यक्ति लॉन्ग जुएई से परिचित नहीं था तो वह निश्चित रूप से उसे एक प्यारी शरारती लड़की समझेगा, लेकिन चेन जियांग जानता था कि यह छोटा शरारती ड्रैगन बहुत बुरा था, हड्डियों तक बुरा। तुम्हें वे सब मिल गए हैं? चेन जियांग ने पूछा। क्या मुझे इस तरह देखकर आश्चर्य हो रहा है? लॉन्ग जुई हंसी और चेन जियांग पर एक चुलबुली नजर भी डाली। फिर उसने अपनी छाती उचकाई और एक लहर उठी। मैं आश्चर्यचकित नहीं हूँ। मुझे बहकाने की कोशिश मत करो। मुझे तुममें कोई दिलचस्पी नहीं है, थोड़ा बुरा अजगर। चेन जियांग ने पूरी तरह से उदासीन दिखकर अपनी छाती को पार कर लिया। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। लॉन्ग जुई ने अपनी जीभ बाहर निकाली, हंसी और फिर रिंग में प्रवेश किया। चेन जियांग ने जमीन पर पड़ी लाशों को साफ किया और पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि उसने जंगल में आग भी लगा दी। अध्याय 812। ये दो पुराने साथी। भंडारण जादुई खजाने पर भी प्रतिबंध हैं। हाय, मैंने बहुत ज्यादा खर्च कर दिया है। चेन जियांग ने अपने हाथ में 2 स्वनष्ट भंडारण रिंगों को देखा और आह भरी। कई रैंकर्स इस प्रकार के भंडारण जादुई खजाने का उपयोग करेंगे। ये कुछ ऐसा था जो केवल इस अवधि के दौरान दूसरों को अंदर की चीजों को प्राप्त करने से रोकने के लिए प्रकट हुआ था। चेन जियांग के जंगल छोड़ने के कुछ ही समय बाद उसे एक बहुत ही परिचित आभा का एहसास हुआ। क्या ये जिजिन जहर बोआ की आभा नहीं है? क्या भूतिया आदमी है? चेन जियांग भागा। वह इन जिजिन जहर बोआ को हरा नहीं सका। भले ही उसने जादुई भ्रष्टाचार गैस का इस्तेमाल किया हो, वह उन्हें मारने में सक्षम नहीं हो सकता है पलक झपकते ही। वास्तव में उनमें 3 परिवर्तन हैं और वे आपके प्रति बहुत उग्र प्रतीत होते हैं। लॉन्ग जुएई ने सदमे में कहा। इससे पहले चेन जियांग ने कुछ छोटे आकार वाले डेंस निकाले थे, इसलिए ये गोलियां दूसरों की नज़र में स्वाभाविक रूप से कीमती थीं। लेकिन उसकी नज़र में ये बिल्कुल वैसा ही था। उसने अनुमान लगाया कि जिजिन जहर बोआ ने पहले ही व्हाइट सी इंपीरियल लैंड के बुजुर्ग को मार डाला था और छोटे आकार वाले डैन को निगल लिया था। उन्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए। मेरे बिना क्या वे इतनी जल्दी बदल जाते? चेन जियांग ने धीमी आवाज में कुछ बार शाप दिया। बैंगनी सुनहरे कपड़ों में जो 3 आदमी उसका पीछा कर रहे थे, वे सभी हत्या के इरादे से भरे हुए थे, मानो वे उसे 10,000 टुकड़ों में फाड़ देना चाहते हों। क्या आप चारों ओर देखने के लिए उनके पुराने घोंसले में नहीं गए थे? चेन जियांग ने देखा कि उसके पीछे के 3 लोग उसका करीब से पीछा कर रहे थे और वह अवाक रह गया। इन जिजिन जहर बोआ में अद्वितीय क्षमताएं थीं। वे वास्तव में दूर से उसकी आभा को महसूस कर सकते थे। ये बहुत संभव है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि फायर फीनिक्स बैंगनी सोना खत्म हो गया है। यही वह चीज़ है जिसका उपयोग वे अपने अंडों को सेने के लिए करते थे, या उन्हें लगता है कि आप उनके अंडों के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं। लॉन्ग जुएई ने अनुमान लगाया।
चेन जियांग आधे घंटे से अधिक समय तक बंजर भूमि पर बेतहाशा दौड़ता रहा, लेकिन मानव रूप में 3 जिजिन जहर बोआ लगातार उसका पीछा कर रहे थे। उनकी गति इतनी तेज थी कि इतने कम समय में वह उनसे बच नहीं सकता था। आगे कोई है। आभा से ऐसा लगता है कि यह किन परिवार का बेटा है, लॉन्ग जुएई ने कहा। किन परिवार के मुखिया का बेटा किन मिंग बहुत उग्र और लोकप्रिय व्यक्ति था। चेन जियांग ने पहले उसे व्हाइट सी प्रिंस के साथ लड़ते देखा था। ये बहुत अच्छा है, हम जा सकते हैं और उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसा लग रहा था कि चेन जियांग ने अपने उद्धारकर्ता को देख लिया है। यदि यह उबड़-खाबड़ और बेतरतीब गहरी भूमि नहीं होती, तो वह जल से बच निकलने की तकनीक का उपयोग करके पहले ही भाग निकला होता। यह उबड़-खाबड़ और बेतरतीब गहरी भूमि थी। यदि कोई गलती से उबड़-खाबड़ और बेतरतीब गहरी भूमि की गहराई में प्रवेश करने के लिए वाटर एस्केप तकनीक का उपयोग करता है, तो ये बेहद खतरनाक होगा। केवल किन का बेटा ही नहीं, व्हाइट सी प्रिंस भी यहाँ है, लांग जुएई ने जोड़ा। चेन जियांग ने पहले ही देख लिया था कि लोगों का एक समूह उसकी ओर दौड़ रहा है। वह मन ही मन खुश था, इसलिए उसने अपनी गति बढ़ा दी और लोगों के समूह की ओर दौड़ पड़ा। इस समय वह एक बूढ़े आदमी में बदल गया था। जब तक उसके पास स्पिरिट आइज या डेमन आय नहीं थी, तब तक उसे देखे जाने का डर नहीं था। व्हाइट सी प्रिंस और किन परिवार के बेटे मूल रूप से शहर में थे, लेकिन जब उन्होंने शहर से घना धुआं निकलते देखा, तो वे जल्दी से आगे बढ़े। उन्हें एक बूढ़े आदमी का पीछा करते हुए 3 जहरीले लोगों को देखने की उम्मीद नहीं थी। जब उन्होंने जहरीला कोहरा देखा, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि बैंगनी सुनहरे कपड़े पहने 3 आदमी जिजिन जहर बोआ थे, जिन्होंने मानव रूप ले लिया था। चेन जियांग तेजी से व्हाइट सी प्रिंस और किन परिवार के सामने पहुंचे। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे दोनों इतने भयावह और क्रूर होंगे, एक ही समय में अपनी हथेलियों से हमला कर उसे मार डालना चाहेंगे। 2 स्वर्गीय पुत्रों ने देखा कि चेन जियांग ने जिजिन जहर बोआ को लालच दिया था और वे क्रोधित हो गए। वे चेन जियांग को मारना चाहते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चूंकि चेन जियांग इस तरह के एक अजीब आंदोलन कौशल का उपयोग करके चकमा देने में सक्षम था, वह अपनी हथेली को फेंकने में सक्षम होगा कि वह आने वाले जिजिन जहर की ओर लंबे समय से ऊर्जा जमा कर रहा था। बोआ। इससे चेन जियांग बेहद खुश हुए, क्योंकि 3 जिजिन जहर बोआ इतने गुस्से में थे कि वे ड्रैगन जैसा जहरीला पदार्थ उगलते हुए 2 स्वर्गीय पुत्रों की ओर दौड़ पड़े। व्हाइट सी प्रिंस और किन का बेटा जल्दी से हवा में कूद गए, लेकिन उनके सभी अनुयायी बैंगनी सोने के जहर से पिघल गए। चेन जियांग ने देखा कि कुछ दूरी पर कुछ जिजिन जहर वाले बोआ थे, जिन्होंने अभी तक आकार नहीं लिया था और उसकी ओर दौड़ रहे थे। चाहे वह कितनी भी तेज दौड़े, भले ही वह अभेद्य था, उसने जिजिन जहर बोआ के डरावने दांतों को आजमाने की हिम्मत नहीं की। शापित बूढ़ा धुंधला, उसने हम सभी को मार डाला। व्हाइट सी प्रिंस ने चेन जियांग की ओर देखा, जो दूर से खरगोश की तरह दौड़ रहा था। वह इस बदकिस्मत बूढ़े को थप्पड़ मारकर मौत के घाट उतार देना चाहता था, लेकिन फिलहाल उनके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि वे स्वर्ग के पुत्र थे, फिर भी उन्होंने इन शक्तिशाली जिजिन जहर बोआ का सामना करने की हिम्मत नहीं की। चेन जियांग ने उनकी पूरी मांद जला दी और उनका सारा फायर फीनिक्स बैंगनी सोना खोद डाला। ये जिजिन जहर बोआ सभी क्रोधित थे, और जब तक उन्होंने एक इंसान को देखा तब तक कोई दया नहीं दिखाए। निस्संदेह सबसे उग्र लोग व्हाइट सी इंपीरियल लैंड थे। उन्होंने बहुमूल्य फायर फीनिक्स बैंगनी सोने का खनन करने के लिए बहुत सारे लोगों को भेजा था, लेकिन स्वर्ग के पुत्र के अलावा एक भी जीवित नहीं बचा था। जंगल का वह टुकड़ा पूरी तरह से जल गया और सारा फायर फीनिक्स पर्पल गोल्ड खोद दिया गया, उनका एक टुकड़ा भी नहीं बचा। जब ये बात फैली, तो अन्य टोंग तियान कुलीन परिवार, शेंग डोमेन और अन्य महान शक्तियों ने दुर्भाग्य पर खुशी मनाई, लेकिन उन्हें फायर फीनिक्स बैंगनी सोने के लिए बहुत खेद हुआ। सौभाग्य था कि वह उनके हाथ नहीं लगा, अन्यथा उन्हें इसका और भी अधिक दुख होता। व्हाइट सी इंपीरियल लैंड को चेन जियांग द्वारा चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा गया था, और सभी कबीले के बुजुर्गों को शहर की दीवारों पर कीलों से ठोक दिया गया था, जिससे लोगों के पास उन्हें चेन जियांग के साथ जोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। केवल चेन जियांग और बाकी लोग ही व्हाइट सी इंपीरियल लैंड के खिलाफ लड़ने की हिम्मत करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कैसे किया? किसी को पता होना चाहिए कि कम समय में फायर फीनिक्स बैंगनी सोने को खोदना बहुत मुश्किल था। ग्रीन समिट सिटी के अंदर विभिन्न प्रमुख शक्तियों के कई मजबूत अभ्यासकर्ता और उत्कृष्ट युवा एक के बाद एक पहुंचे थे। एक रफ एंड रैंडम डीप लैंड के लिए था और दूसरा चेन जियांग के लिए था। चेन जियांग के पास अमर उपकरण और दिव्य कलाएं थीं, और उन पर बड़ी संख्या में फायर फीनिक्स बैंगनी सोना होने का भी संदेह था। यदि वे अभी भी चेन जियांग को पकड़ सकते हैं और अपनी इच्छानुसार रिलाइव डैन प्राप्त कर सकते हैं, तो ये बहुत अधिक भीड़ होगी। यदि वे अभी भी ट्रांसमिशन एरे का उपयोग अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं। हालांकि अभी केवल वे शक्तियां ही यहां टेलीपोर्ट करने में सक्षम हैं जिन्हें प्राचीन विरासतें मिली हैं। चेन जियांग इस समय हरी घास के मैदान पर मुंह में घास का एक डंठल लेकर थोड़ी सी धुन गुनगुनाते हुए चल रहा था। जिजिन पॉइजन बोआ को उसका पता लगाने से रोकने के लिए वह लगभग 10 दिनों तक रफ एंड रैंडम डीप लैंड के बाहरी रिंग के चारों ओर घूमता रहा। हालांकि ये वह नहीं था जो वह चाहता था, क्योंकि उसने अचानक अपने सामने हरी पहाड़ी के ऊपर सफ़ेद कपड़ों में एक महिला को तैरते हुए देखा।
इस महिला की आंखें चमकीली थीं और उसके दांत सफ़ेद थे। उसकी त्वचा बर्फ की तरह चिकनी थी और उसके सफ़ेद कपड़े हवा में किसी परी की तरह लहरा रहे थे। वह एक अलौकिक और परिष्कृत आभा बिखेर रही थी। अगर यह एक सामान्य स्थिति होती तो चेन जियांग निश्चित रूप से एक सुंदरी के पास जाकर उससे बात करता। हालांकि उसके सामने यह महिला जो जेड जैसी दिखती थी और एक परी की तरह दिखती थी, उसे बहुत खतरनाक एहसास कराती थी। युवा मास्टर शेन, आपके पास जो क्षमता है वह वास्तव में इस छोटी लड़की को आश्चर्यचकित करती है। जब इस लड़की ने चेन जियांग को मुस्कुराते हुए देखा तो उसकी आंखों में पानी आ गया। चेन जियांग बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसकी बात अभी भी मानी जाती थी। यह महिला बिल्कुल भी सरल नहीं है। हालांकि उसके पास कोई आध्यात्मिक आंख नहीं है, लेकिन उसके पास एक बहुत ही अजीब आध्यात्मिक भावना है। मैं महसूस कर सकता हूं कि आप में कुछ बदलाव आए हैं। लॉन्ग जुएई की आवाज़ सतर्कता से भरी थी। चेन जियांग हंसे और अपने मूल स्वरूप में वापस आ गए। उन्होंने पूछा, मुझे आश्चर्य है कि मिस को कैसे पता चला कि मैं यहाँ था। मैंने अनुमान लगाया, जिजिन जहर बोआ जो हाई वेदोंग और किनमेंग का पीछा कर रहा था, उसे आपके द्वारा आकर्षित किया जाना चाहिए था। जैसी कि उम्मीद थी, फायर फीनिक्स बैंगनी सोना आपके हाथों में है। उसकी आवाज़ एक हल्की और फुर्तीली आभा से भरी हुई थी, जिससे लोग उसकी बातें सुनते नहीं थक रहे थे। हालांकि चेन जियांग इस भयानक महिला से दूर छिपना चाहता था। चेन जियांग ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यह व्हाइट सी इंपीरियल लैंड की स्वर्गीय लड़की थी। उसकी शक्ति व्हाइट सी प्रिंस के समान ही थी। उसका नाम हाई वीडोंग था और उसका नाम जी मिक्सियन था। जी मिक्सियन के लंबे बाल लहरा रहे थे, उनके सफ़ेद कपड़े लहरा रहे थे और उनकी सुंदर आंखों की जोड़ी चेन जियांग को घूर रही थी। उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि यंग मास्टर शेन को पहले ही अनुमान लगा लेना चाहिए था कि मैं कौन हूँ, ठीक है? चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और हंसे, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, मैं अभी जल्दी में हूँ, क्षमा करें। वह अभी मुड़ा ही था कि एक सफ़ेद छाया चमकती हुई सामने आई और यह परिष्कृत स्वर्गीय युवती बाई है, उसका रास्ता रोकते हुए उसके सामने आ गई। ऐसा लग रहा था कि आज उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी मिक्सियन के सफ़ेद कपड़े लहरा रहे थे और उनके खूबसूरत चेहरे पर एक चंचल मुस्कान थी, जो बेहद आकर्षक लग रही थी। क्या आप सचमुच ऐसे ही चले जाना चाहते हैं? आपने हमारी व्हाइट सी इंपीरियल भूमि के इतने सारे लोगों को मार डाला, हमारी व्हाइट सी इंपीरियल भूमि के खजाने छीन लिए, क्या आपको लगता है कि मैं आपको जाने दूंगा? जी मिक्सियन ने इत्मीनान से कहा, उसकी आवाज़ बेहद धीमी थी, सौम्य, लेकिन चेन जियांग के लिए यह हत्या के इरादे से भरा था। चेन जियांग ने रूखेपन से हंसते हुए कहा, तो फिर इससे पहले कि आप मुझे जाने दें, मुझे क्या करना चाहिए? जी मिक्सियन की आवाज़ मधुर और सौम्य थी और वह धीरे से हंसी, यदि आप दोनों हाथों से प्राप्त फायर फीनिक्स बैंगनी सोने की पेशकश करने के इच्छुक हैं और फिर अपने अमर ब्लेड और दिव्य कलाओं को सौंप दें, और यदि ये चीज़ें बना सकती हैं, मैं खुश हूँ, मैं तुम्हें जाने भी दे सकता हूँ। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, ये चीज़ें मेरे जीवन की जड़ें हैं। लड़की, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें खुश करने के लिए अपने जीवन की जड़ों का उपयोग करूं ताकि तुम मुझे जाने दे सकें, है ना? ऐसा लगता है कि मैं केवल एक पल के लिए ही पीड़ित हो सकता हूं। जब जी मैक्सियन ने ये शब्द सुने तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत ठंडी हो गई, क्योंकि उसकी खूबसूरत आंखों में शर्म और क्रोध की रेखाएं झलक गईं। दिलेर, चेन जियांग, टोस्ट को मना मत करो और पे को मना मत करो। ये पहली बार है जब किसी ने मेरे प्रति इतना असम्मानजनक व्यवहार करने का साहस किया है। जी मैक्सियन ने ठंडी आवाज में चिल्लाया। एक स्वर्गीय महिला के रूप में वह अलग थलग और अलग थलग थी, बर्फ और शुद्ध जैद की तरह शुद्ध। यहाँ तक कि अगर किसी को उसके प्रति बुरे इरादे थे तो वे इसे अपने दिल में छिपा लेते थे और कभी भी इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं करते थे। चेन जियांग ने उसकी छाती पर नजर डाली और हंसे, तुम्हारे लिए महत्वहीन। तुम्हारे जैसा व्यक्ति मेरी महिला दास से तुलना भी नहीं कर सकता, लेकिन तुम अभी भी मुश्किल से मेरे पैरों की गुलाम बन सकती हो। जी मैक्सियन ने यह सुनने के बाद वह इतनी क्रोधित हुई कि उनका शरीर थोड़ा कांपने लगा। यदि ये बातें फैल गईं तो निश्चित रूप से जी मैक्सियन के अनुयायियों द्वारा चेन जियांग का पृथ्वी के छोर तक पीछा किया जाएगा। जी मैक्सियन व्हाइट सी इंपीरियल लैंड की स्वर्गीय बेटी थी। न केवल उसकी शक्ल परी जैसी थी, उसकी प्रतिभा भी असाधारण थी, और भले ही उसके पास ऐसी शक्ति थी जिससे बड़ों को ईर्ष्या हो सकती थी, वह मुश्किल से ही उसके पैर पकड़ सकी थी। चेन जियांग की नज़र में नौकर धो रहा है। आप, ठीक है, ऐसा लगता है कि आप जानबूझकर मौत की तलाश कर रहे हैं। जी मैक्सियन ने देखा कि चेन जियांग की आंखें उपहास से भरी थीं और वह और भी अधिक शर्मिंदा और क्रोधित हो गए। डोनफेंग शिन्यू और हुआ जैंगू, खूबसूरत महिला दासों की यह जोड़ी, एक डैंकिंग थी और दूसरी आर्टिफैक्ट फोजिंग और फोजिंग में ग्रैंड मास्टर थी। ये बताए बिना कि वे कितने मजबूत थे, सिर्फ एक हथेली एक स्वर्गीय लड़की को मार सकती थी। उनके रूप या आकृति के बारे में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चेन जियांग ने वास्तव में उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। इस तरह की लड़की जो अपने बारे में बहुत सोचती थी, उसके प्रति वह हमेशा अमानवीय हमला करने का तरीका अपनाता था। छोटी लड़की, क्रोधित मत हो।
जब तुम क्रोधित होती हो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। एक सचमुच सुंदर महिला जब वह क्रोधित होती है तो उसमें हमेशा एक विशेष आकर्षण होता है। जब तुम क्रोधित होती हो तो वह एक बंदर की तरह होती है जिसका बट को किसी और ने छुआ है। चेन जियांग ने पीछे हटते हुए मुस्कुराते हुए कहा। जी मैक्सियन दंग रह गए। बंदर? किसी ने वास्तव में उसे बंदर बताया? इससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पर बिजली गिर गई हो क्योंकि वह अचंभित होकर वहां खड़ी थी। बंदर? बंदर? जी मैक्सियन ने अचंभित होकर बड़बड़ाया, जबकि लॉन्ग जुएई और अन्य लोग भी हंस पड़े। ये वर्णन वास्तव में बहुत क्रूर था। चेन जियांग ने सूखी खांसी और गंभीर चेहरे के साथ कहा, सच कहूं तो ये सफ़ेद कपड़े पहने एक युवा मादा बंदर है। श्वा! क्रोधित माँ बंदर चिल्लाई और उसने चेन जियांग की ओर अपनी तलवार उछाल दी। तलवार बेहद शक्तिशाली थी, लेकिन जी मैक्सियन उसके हमले से क्रोधित थी और वह अपनी शक्ल में बेहद आश्वस्त थी, क्योंकि वह हर दिन लोगों से घिरी रहती थी और वह चापलूसी के कई शब्द सुन सकती थी। लेकिन चेन जियांग ने उसे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था। ये स्पष्ट रूप से उसे अपमानित कर रहा था। वह अब चेन जियांग से बात करने में समय बर्बाद नहीं कर रही थी। उसने पहले ही अपनी तलवार निकाल ली थी और हमला कर दिया था। उसने मूल रूप से चेन जियांग को जिंदा पकड़ने की योजना बनाई थी। मिस, नाराज मत होइए, हो सकता है कि मैंने इसका अच्छे से वर्णन न किया हो। चेन जियांग ने तलवार से बचाव किया और उत्सुकता से चिल्लाया, आप एक सुंदर मादा बंदर हैं, नहीं? यह एक सुंदर मादा अमर है बंदर। उद्धरण चिन्ह, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जी मैक्सियन की खूबसूरत आंखों से आग निकल रही थी। उसने लगातार 10 बार तलवार चलाई और प्रत्येक तलवार से निकली तलवार की ऊर्जा एक विशाल पर्वत को भेदने में सक्षम थी। अगर चेन जियांग ने चकमा नहीं दिया तो उसे भी काफी नुकसान होगा। कितनी मजबूत महिला है! कम से कम वह 5 निर्वाण क्लेशों को पार कर चुकी है और वह तलवार चलाने वाली है। लॉन्ग जुएई ने चिल्लाकर कहा। चेन जियांग ने चकमा देना जारी रखा। जी मैक्सियन के बाल बेतहाशा उड़ रहे थे, उसका गोरा चेहरा ठंड से भरा हुआ था, उसका सुंदर शरीर हत्या के इरादे को उजागर कर रहा था। उसकी खूबसूरत आंखों की जोड़ी गुस्से से भरी हुई थी, उसकी आंखों में हत्या का इरादा बेहद भयानक था। उसके हर वार में अत्यंत भयंकर हत्या का इरादा होता था। 10 प्रहारों से उसके चारों ओर की हरी घास धूल में बदल जाएगी और विशाल इनेट क्यूई ने लोगों को और भी अधिक भयभीत कर दिया। यदि यह एक साधारण निर्वाण चरण होता, भले ही उस पर 10 वार होते, फिर भी उनमें से एक उसकी तलवार से मारा जाता। जी मैक्सियन अत्यधिक क्रोधित थे। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह पर्याप्त रूप से शांत नहीं थी, या शायद ये पहली बार था कि किसी ने उसका इस तरह से अपमान किया था, जिससे उसे बेहद नाराजगी महसूस हुई, जैसे कि चेन जियांग ने उसे कलंकित किया हो। भले ही ऐसा नहीं था, फिर भी यह उसके जैसा ही था। जैसे ही तलवार नीचे गिरी, तलवार के शरीर से एक ठंडी रोशनी निकली, जो एक अदृश्य और विशाल इनेट क्यूई को साथ लेकर आई, जिससे चेन जियांग को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह समुद्र की लहरों का सामना कर रही एक चींटी थी। जी मैक्सियन की तलवार बहुत मजबूत थी, लेकिन वह फिर भी पीछे हट गई, क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को थोड़ा सा ठीक कर लिया था और महसूस किया था कि चेन जियांग के पास एक खजाना था। यदि चेन जियांग की मृत्यु हो गई तो शायद उसके शरीर पर भंडारण जादुई खजाना भी नष्ट हो जाएगा और लाभ नुकसान की भरपाई नहीं करेगा। व्हाइट सी इंपीरियल लैंड की इनेट क्यूई की ताकत समुद्र जितनी विशाल थी। जब इसे शक्तिशाली तलवार तकनीक के साथ प्रयोग किया गया तो इसकी शक्ति अद्वितीय थी। हरे रंग की रोशनी की चमक के साथ हरा ड्रैगन दानव वध ब्रॉडस्वर्ड एक फ्लैश में दिखाई दिया। चेन जियांग ने सबसे शक्तिशाली ड्रैगन पावर का इस्तेमाल किया, दिव्य ब्लेड को कसकर पकड़ लिया। उस पल में सियान प्रकाश कहीं से भी विस्फोट हो गया, जिसने उस तेज तलवार को काट दिया जो उसकी ओर बढ़ रही थी। जब तलवारें और कृपानें टकराईं तो पर्वत कांप उठे और पृथ्वी कांप उठी। टक्कर से एक शक्तिशाली निराकार ऊर्जा उत्पन्न हुई। आकाश में बादल उमड़ आए और बिजली चमकने लगी। चेन जियांग की गति धीमी नहीं थी, लेकिन उसकी ताकत जी मैक्सियन जितनी अच्छी नहीं थी। हालांकि वह ब्लेड को रोकने में सक्षम था, लेकिन उसकी पूरी बाह अभी भी प्रभाव से दर्द में थी और उसके छिद्रों से खून बह रहा था। अगर वह तलवार के हमले को रोक नहीं पाता, भले ही वह उसे चकमा देने में कामयाब हो जाता, फिर भी वह उस शक्तिशाली तलवार की ऊर्जा से घायल हो जाता। उस समय वह और भी ज्यादा घातक हो जाता। आप उसे हरा नहीं सकते, यह महिला बहुत मजबूत है, लॉन्ग जुएई ने तुरंत कहा। आखिरकार जी मैक्सियन की खेती चेन जियांग की तुलना में बहुत अधिक थी। बिखरी हुई घास हवा में लहरा रही थी। सुंदर हरे घास के मैदान का एक बड़ा टुकड़ा पहले से ही आए झटके से टुकड़ों में बिखर चुका था। बेशक वह जानती थी कि चेन जियांग का खेती का स्तर उससे कम है। अगर वह उसे रोकने में सक्षम था तो परिणाम कहना मुश्किल होगा। अपने अमर ब्लेड और फायर फीनिक्स बैंगनी सोने को सौंप दो और फिर घुटने टेक कर मेरे सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करो, अन्यथा मैं तुम्हें एक दयनीय मौत मरवाऊंगा। जी मैक्सियन ने ठंडे स्वर में कहा। उसने देखा कि चेन जियांग के हाथ से खून बह रहा था और उसे पता था कि वह आज बच नहीं पाएगा। बेशक वह चेन जियांग के ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वर्ड के बारे में और भी अधिक चिंतित थी।
अभी एक क्षण पहले, एक चाल के बाद, वह जानती थी कि यह ब्लेड साधारण नहीं था। हालांकि वह एक तलवार का इस्तेमाल करती थी, अगर उसे यह ब्लेड मिल जाता तो व्हाइट सी इंपीरियल लैंड में उसका स्थान और भी ऊंचा होता। चेन जियांग, जो मूल रूप से शरारती ढंग से मुस्कुरा रहा था, वह भी गंभीर हो गया। वह बच सकता था, लेकिन वह ऐसा करने के लिए बेहद अनिच्छुक था। छोटे शरारती ड्रैगन, मुझे अपनी शक्ति उधार दो। मैं इस स्वर्गीय लड़की को हर कीमत पर हराना चाहता हूँ। जवाब देते समय चेन जियांग का दिल बैठ गया। अध्याय 814। जी मैक्सियन धीरे धीरे चेन जियांग की ओर चली। इनेट क्यूई उनके पैरों पर सिमट गई। उनके कदम बेहद हल्के लग रहे थे, लेकिन उनके हर कदम के साथ पृथ्वी थोड़ी हिल जाती थी। बस आत्मसमर्पण करो, अमर चाकू सौंप दो और मैं तुम्हें एक पूरी लाश दूंगा, जी मैक्सियन ने उदासीनता से कहा। इस समय वह और भी अधिक अलौकिक थी। उसका पूरा शरीर सफ़ेद धुंध में ढका हुआ था, जिससे वह बेहद पवित्र और पवित्र लग रही थी। चेन जियांग ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, मैं ये शब्द सुनकर थक गया हूँ। ब्लेड मेरा है, मैं इसे तुम्हें क्यों दूँ? मेरी मूल रूप से आप में से किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन आप वास्तव में मेरे खजाने पर दबाव डालना चाहते थे। आप नैतिक और ईमानदार हैं स्वर्गीय लड़कियों, तुम ऐसी उपाधि के योग्य नहीं हो। क्या आप जानते हैं कि मैंने इस चाकू को बनाने में कितनी मेहनत की है? आप वास्तव में चाहते हैं कि मैं इसे किसी और को दे दूं? क्या ये बहुत आसान नहीं है? क्या आप ऐसा सोचते हैं? तुम इस चीज़ के लायक नहीं हो। अगर यह हमारे हाथ में है तो हम खजाने को पनपने दे सकते हैं और यह केवल तुम्हारे द्वारा रौंदा जाएगा, जी मैक्सियन ने तिरस्कार के साथ कहा। हा, चेन जियांग अचानक हंसे, क्योंकि उन्हें लगा कि वे शब्द बहुत मज़ेदार थे। आप किस आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि मैं इसके लिए उपयुक्त नहीं हूँ? क्या आपके हाथों में रहना बर्बादी नहीं होगी? क्या है तुम्हारे और मेरे बीच क्या अंतर है? मुझे मत बताओ कि तुम्हारी गंदगी सुगंधित है। मुझे नहीं लगता था कि शेंग डोमेन और टोंग तियानकुलीन परिवार के शिष्य उससे ज़्यादा शक्तिशाली थे। ज़्यादा से ज़्यादा उनका भाग्य अच्छा था और उनमें कुछ प्रतिभा थी, लेकिन साधना के क्षेत्र में ये देखना नहीं था कि शुरुआत से कौन मजबूत है, बल्कि ये देखना था कि कौन अंत तक पहुंच सकता है। ठीक है, मैं तुम्हें ग्रीन ड्रैगन दानव वध ब्रॉडस्वर्ड दूंगा। अगर तुम में हिम्मत है तो इसे ले लो। चेन जियांग ने अपनी सारी ताकत लगा दी और ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वर्ड को जमीन पर फेंक दिया। जमीन तुरंत कांपने लगी। हरा ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वर्ड हरे रंग की चमक के साथ घूम रहा था और उस पर ड्रैगन की मूर्ति महिमा की भावना से भरी हुई थी। इस समय प्रचंड क्यूई ने वास्तव में नर्म ड्रैगन दहाड़ की एक श्रृंखला उत्पन्न की, जैसे कि यह एक क्रोधित ड्रैगन दहाड़ रही हो। जी मैक्सियन तुरंत दूरी पर ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वर्ड की ओर उड़ गए। उसकी चाल सुंदर और सुंदर थी। उसकी आंखें आश्चर्य और खुशी से भर गईं। दिव्य ब्लेड को ध्यान से देखने पर उसके शीर्ष पर ड्रैगन की नक्काशी वास्तव में अनगिनत गहन आत्मा अनाज से बनी थी। ब्लेड पर सामग्री की पहचान करना मुश्किल था, लेकिन ये बेहद मजबूत लग रहा था, मानो ये स्वर्ग और पृथ्वी को काट सकता है और सब कुछ काट सकता है। पूरे ब्लेड से ऐसा एहसास हो रहा था मानो वह किसी प्राचीन अजगर का सामना कर रहा हो, और इससे निकलने वाली आभा से लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। क्या हम जादुई भ्रष्टाचार गैस का उपयोग कर सकते हैं? चेन जियांग बहुत पहले से इसका उपयोग करना चाहता था, लेकिन वह बता सकता था कि जी मैक्सियन के पास एक शक्तिशाली खजाना था। इसका उपयोग न करें, उसके कपड़े बहुत शक्तिशाली हैं और पानी और आग के प्रति अभेद्य हैं। हो सकता है कि जादुई भ्रष्टाचार गैस उसे इतने कम समय में नहीं मार सके और इसके बजाय वह भाग जाएगी। जब ऐसा होगा तो ये होगा तकलीफदेह, सू मियाओ ने कहा। उसके कपड़ों की खुशबू मुझे पुरानी यादें ताज़ा कर देती है, बाई यूयू ने कहा। चेन जियांग थोड़ा चौंक गया। वास्तव में जी मैक्सियन के शरीर पर इतना शक्तिशाली प्राणी था। इस समय वह भी चुपचाप लॉन्ग जुएई की ताकत में विलीन हो रहा था। लॉन्ग जुएई बहुत ताकतवर था। उसके शरीर में ड्रैगन पावर अनंत थी और यह सबसे शुद्ध और सबसे प्रामाणिक ड्रैगन पावर थी। समय रोकने के लिए उसने ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वर्ड को बाहर फेंक दिया। निस्संदेह वह दूसरों को दिव्य ब्लेड नहीं देगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके मन में ग्रीन ड्रैगन दानव हत्यारे ब्रॉडस्वर्ड के प्रति बहुत गहरी भावना थी। उसके अलावा कोई भी दिव्य ब्लेड को आसानी से दूर नहीं ले जा सकता था। इसके अलावा ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वर्ड पहले से ही उसके अंगों की तरह उसके साथ मिल चुके थे। अगर वह इसे वहां छोड़ भी दे तो भी कोई इसे नहीं ले जा सकेगा। जी मैक्सियन ने अपना पतला जैड हाथ बढ़ाया और ब्लेड के हैंडल को पकड़ लिया। उसे बाहर निकालना चाहा, लेकिन जिस बात ने उसे चौंका दिया वह ये थी कि यह ब्लेड पृथ्वी से जुड़ा हुआ लग रहा था। उसने कितनी भी कोशिश की, वह उसे बाहर निकालने में असमर्थ रही। जी मैक्सियन ने अचानक चेन जियांग की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। तभी चेन जियांग के शरीर पर सफ़ेद रोशनी की एक धुंधली परत बहती देखी। उसने ठंडे स्वर में पूछा, क्या इस ब्लेड को पाने के लिए मुझे तुम्हें मारना होगा? चेन जियांग मुस्कुराए। उन्होंने अपना हाथ लहराया और ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वर्ड प्रकाश की गेंद में बदल गए और उनके शरीर में प्रवेश कर गए, फिर वापस उनके हाथ में दिखाई दिए।
यदि आप मुझे मार देते हैं तो ये ब्लेड मेरे साथ इस दुनिया से गायब हो जाएगा। चेन जियांग ने पहले ही लॉन्ग जुएई की शक्ति प्राप्त कर ली थी और उसका पूरा शरीर उबलने लगा। अब मैं आपको ये देखने दूंगा कि मैं इस ब्लेड के लायक हूं या नहीं। जी मेक्सियन ने देखा कि चेन जियांग की क्यूई में बहुत बड़ा बदलाव आया है और वह चौंक गई। उसने अपनी खजाने की तलवार निकाली और सबसे पहले चेन जियांग पर वार किया। चेन जियांग की ताकत ने उसे चौंका दिया था, लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे लगा कि यह बहुत सामान्य है। आखिरकार वह एक इंपीरियल ड्रैगन रेस थी, अगर उनकी ताकत की तुलना की जाए तो वह उसे मारने में सक्षम होगी। जी मेक्सियन चेन जियांग के गुस्से को महसूस कर सकते थे, लेकिन उस गुस्से के कारण चेन जियांग पागल नहीं हुए। इसके बजाय ये और भी अधिक भयानक शक्ति में बदल गई, जिसने चेन जियांग को इसे तर्कसंगत रूप से उपयोग करने की अनुमति दी। चेन जियांग ने जी मेक्सियन की ओर देखा भी नहीं, उसने अपना ब्लेड लहराया और आगे की ओर काट दिया। क्रोधित अजगर दहाड़ने लगा, उसकी आवाज से आकाश हिल गया और एक अतुलनीय रूप से भयानक हत्या का इरादा हवा में छा गया। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा संक्रमित हो गई थी। आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तव में दहाड़ने वाले ड्रैगन में बदल गई थी, जो नुकीले नुकीले और उभरे हुए पंजों के साथ हवा में चक्कर लगा रहे थे, राजसी और शक्तिशाली दिख रहे थे और ड्रैगन की दहाड़ की लहरें छोड़ रहे थे जिसने आकाश को हिला दिया था। क्रोधित ड्रैगनवाद। ड्रैगन विलुप्ति की रचना सबसे पहले ड्रैगन जाति द्वारा की गई थी, क्योंकि ड्रैगन के सबसे मजबूत दुश्मन इंसान नहीं थे, बल्कि उनकी अपनी ही प्रजाति के लोग थे। इसीलिए ऐसी मार्शल आर्ट का निर्माण हुआ और मनुष्य भी इसका उपयोग करना सीख सके। बात बस इतनी थी कि परिस्थितियां बहुत कठोर थीं। हरे ड्रैगन दानव मारे गए। ब्रॉडस्वॉर्ड हरे रंग की रोशनी के साथ चमक रहे थे, जैसे कि सियान सूरज गरज रहा था, और ब्लेड के एक टुकड़े के साथ एक राजसी ड्रैगन शक्ति दिव्य ब्लेड से बाहर निकली, एक क्रोधित हरे ड्रैगन में संघनित हुई जो दहाड़ती हुई उड़ गई जी मेक्सियन की ओर, मानो वह एक उतरता हुआ हरा ड्रैगन हो। जी मेक्सियन की शक्ति के अचानक विस्फोट ने उसे घबरा दिया, साथ ही वह बेहद उत्साहित थी, क्योंकि उसने अनुमान लगाया कि यह ताइजी ड्रैगन दबाए गए कुंफू की ताकत थी। अगर वह इस रहस्यमय तकनीक को प्राप्त कर सकती है तो उसकी ताकत बहुत बढ़ सकती है कुछ तरह से। आपका ये कदम, जिस पर आपने अपनी पूरी ताकत लगा दी, प्रभावशाली है, लेकिन ये केवल आपकी ताकत का अंत है। जी मेक्सियन की आवाज़ ठंडी और स्पष्ट थी। हालांकि वह चेन जियांग की दैवीय शक्ति से हैरान था, फिर भी वह थोड़ा तिरस्कारपूर्ण था। जी मेक्सियन के बाल हवा में उड़ गए, उसके कपड़े इधर उधर लहरा रहे थे, उसका जेड शरीर पवित्र प्रकाश में डूबा हुआ था, और अचानक उसके पीछे एक सफ़ेद सागर का भ्रम दिखाई दिया। सफ़ेद समुद्र में अनगिनत सफ़ेद ड्रैगन का मंथन हुआ, अंत में पहाड़ जितना मोटा और भ्रम से बाहर उड़ता हुआ एक सफ़ेद ड्रैगन बना। चेन जियांग ने पहले भी व्हाइट सी प्रिंस को इस तकनीक का उपयोग करते देखा था। जी मेक्सियन ने ब्लेड क्यूई द्वारा बनाए गए हरे ड्रैगन का शांति से सामना किया, और जिस तलवार पर उसने जोर लगाया, उसने व्हाइट सी इंपीरियल लैंड के लिए अद्वितीय विशाल इनेट क्यूई को इकट्ठा किया, और उसके पीछे का नीला ड्रैगन अचानक उसके जेड शरीर में घुस गया और खुद को उसे जोड़ लिया। उसकी तलवार, दोनों सेनाएं टकराईं, मानो दो तारे टकरा रहे हों। बूम बूम होंगलोंग। इन दो शक्तियों से पृथ्वी फट गई और आसपास का स्थान तरंगित होने लगा। उसकी आभा आकाश तक पहुंच गई और एक प्रचंड विस्फोट की तरह हवा में फूट पड़ी। जहां दोनों लड़ रहे थे वहां जमीन में एक गहरी और अथाह नाली दिखाई दी। चेन जियांग और जी मेक्सियन नाले के छोर पर एक दूसरे के सामने खड़े थे, उनकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। जी मेक्सियन का जेड हाथ जो तलवार को पकड़े हुए था कांपने लगा, लेकिन उसने राहत की सांस ली, क्योंकि उसे लगा कि चेन जियांग ने अपनी सारी ताकत खत्म कर दी है। तुम्हारे पास और क्या हुनर हैं? बस उन्हें बाहर निकालो। आज मैं तुम्हें निश्चित रूप से नहीं छोड़ूंगा, जी मेक्सियन ने उदासीनता से कहा। उसकी नज़र में चेन जियांग सिर्फ एक चींटी थी। क्रोधित ड्रैगनवाद। चेन जियांग ने दहाड़ लगाई, उसने दैवीय ब्लेड को ऊंचा उठाया और भयंकर रूप से नीचे गिराया। पहले से शांत और अत्याचारी माहौल एक बार फिर से उन्मत्त हो गया। आसपास के शेष क्यूई अनगिनत क्रोधित ड्रैगन में बदल गए, और ड्रैगन दहाड़ की लहरों के बाद लहरें ढक गईं संपूर्ण आकाश। हरी बत्ती चमकी, ब्लेड क्यूई एक एजियो ड्रैगन में बदल गया। 300 मीटर की दूरी के साथ ये दहाड़ता हुआ जी मेक्सियन की ओर दौड़ा। इससे पता चला कि चेन जियांग के पास बेहद मोटी इनेट क्यूई थी। इस समय वह पहले से ही गुस्से में ड्रैगन वध की ब्लेड ऊर्जा से ढकी हुई थी, और भयावह हरे ड्रैगन ने पहले से ही उसे बंद कर दिया था। असहाय होकर उसने एक बार फिर पलटवार करने के लिए एजियोर सी अशिंग ड्रैगन का इस्तेमाल किया। इस बार ये 10 ड्रैगन थे जो उसके सिर के ऊपर सफ़ेद समुद्र से निकले और उसकी कीमती तलवार के ऊपर संघनित हो गए। वे ताकत में बदल गए और तलवार की नोक से वार करके एक विशाल सफ़ेद वायवन का निर्माण किया। ड्रैगन को वश में करने वाली मूल ऊर्जा। चेन जियांग ने ब्लेड की मूठ को अपनी छाती के सामने कसकर पकड़ लिया, क्योंकि उसके शरीर में ड्रैगन पावर हिंसक रूप से प्रसारित होने लगी। हरे ड्रैगन दानव मारे गए। ब्रॉडस्वॉर्ड को सफ़ेद रंग की ड्रैगन पावर द्वारा कवर किया गया था, और साथ ही यह आग और बिजली से चमक रहा था। ड्रैगन की चीख ने आकाश को हिला दिया और बादलों को तोड़ दिया।
ड्रैगन पावर, बिजली और स्वर्ग की आग आपस में जुड़ गई। एक सफेद बिजली और आग ड्रैगन में बदल गई, हरे ड्रैगन के पीछे पीछे जी मिक्सियन की ओर भागते हुए। पिछला अध्याय। अगला अध्याय, बूम। हालांकि चेन जियांग की दो चालों के बीच एक अंतर था, जब उन्होंने हमला किया तो वे बहुत सुसंगत थे और जी मिक्सियन की तलवार क्यूई को तितर बितर कर दिया। स्वर्गीय लेडी बाय हाई का चेहरा काफी बदल गया। उसका नाजुक शरीर निडर ड्रैगन सबड्यूइंग एसेंस से ढका हुआ था और थंडर आत्मा द्वारा छोड़ी गई बिजली की ऊर्जा स्वर्ग की आग के साथ मिल गई थी। वह बेहद उन्मत्त थी, कहने की जरूरत नहीं कि उसके साथ ड्रैगन पावर भी थी। जी मैक्सियन ने एक हल्की सी चीख निकाली जैसे ही वह उन्मत्त ऊर्जा के भीतर से बाहर निकली, और जिस स्थान पर वह खड़ी थी वह एक बड़े गड्ढे में बदल गया। उसने चेन जियांग से यह उम्मीद नहीं की थी कि वह न केवल एंग्री ड्रैगन स्लेयर जारी करेगा, बल्कि एक और भी अधिक शक्तिशाली ड्रैगन सबड्यूइंग एसेंस जारी करेगा और लगभग एक ही समय में भाग जाएगा। उसके कंगहाई अशिंग ड्रैगन को भी एक बहुत अच्छा ड्रैगन विलुप्त होने वाला माना जा सकता है, लेकिन अंत में इसे ड्रैगन पावर का उपयोग करके नहीं बनाया गया था, इसलिए उसके लिए अपनी सबसे मजबूत शक्ति को उजागर करना संभव नहीं था। जी मैक्सियन के मुंह के कोने से खून बह निकला। वह बता सकती थी कि चेन जियांग ने इतना मजबूत बनने के लिए एक बाहरी ताकत उधार ली थी, और वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि वह शक्ति चेन जियांग से अलग थी। इसके अलावा ये चेन जियांग से बिल्कुल मेल नहीं खाता। उसके पास एक विशेष आध्यात्मिक भावना थी, इसलिए वह चेन जियांग की वास्तविक उपस्थिति को देखने और अपने शरीर में सूक्ष्म परिवर्तनों को महसूस करने में सक्षम थी। उसने देखा कि चेन जियांग का खून उबल रहा था और उसका पूरा शरीर अभी भी ऊर्जा से भरा हुआ था। इसके अलावा उसे भारी चोटें आई थीं। अगर यह जारी रहा तो उसे निश्चित रूप से चेन जियांग द्वारा नीचे ले जाया जाएगा। ये देखकर कि स्थिति अच्छी नहीं थी, वह केवल अपने दांत पीस सकती थी और चुपचाप घृणा महसूस कर सकती थी। बाहर भेजे जाने के बाद वह हवा में उड़ गई और एक विशेष दिशा की ओर उड़ गई। उसका पीछा करो और उसके कपड़े उतार दो। मैंने उसका परीक्षण करने के लिए बस अपनी आध्यात्मिक समझ का इस्तेमाल किया और पाया कि उसके कपड़े बहुत शक्तिशाली हैं और यहाँ तक कि मेरी आध्यात्मिक समझ को भी अवरुद्ध कर सकते हैं। लॉन्ग जुएई चिल्लाए। चेन जियांग के पीछे सुजाकू फायर विंग की एक जोड़ी लॉ की किरण में परिवर्तित होकर जी मिक्सियन के सामने दिखाई दी। लिटिल नॉटी ड्रैगन, तुम बहुत मजबूत हो। चेन जियांग हंसे। बेशक, लेकिन इसके बारे में सोचते मत रहो। आखिरकार ये तुम्हारी अपनी ताकत नहीं है। आप अक्सर दूसरों से शक्ति उधार लेते हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जब मैं आपसे अपनी शक्ति वापस ले लूंगा तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। अगर तुम में यूलोंग खून नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ इस तरह खेलने की हिम्मत नहीं कर पाता, नहीं तो जब मैं अपनी शक्ति हटा लूंगा तो तुम्हारा पूरा शरीर बिखर जाएगा। लॉन्ग जुएई ने गंभीरता से कहा। चेन जियांग ने अपनी गति बढ़ाने के लिए लॉन्ग जुएई की ताकत उधार ली। गोलियां लेते समय जी मैक्सियन को भागते हुए देखकर वह जानता था कि जी मैक्सियन की चोटें हल्की नहीं थीं। इस आदमी का शारीरिक शरीर बहुत कमजोर है, बस कुछ ही हरकतों से वह ऐसा बन सकता है। लॉन्ग जुएई ने तिरस्कारपूर्वक कहा। चेन जियांग के पास अब बहुत ताकत थी, वह केवल अपने ब्लेड को घुमा सकती थी और उसे दूर से काट सकती थी। अनगिनत तेज और भयानक ब्लेड क्यूई ने सभी दिशाओं से जी मैक्सियन को घेर लिया, जिससे जी मैक्सियन को अपने जैद दांतों को भींचना पड़ा और उसके दिल में शाप आया। स्वर्गीय ड्रैगन सील, उसे मार गिराओ। ब्लाइंडिंग ड्रैगन पनिशर का उपयोग करो। जो लोग भाग रहे हैं उनसे निपटने के लिए यह एक विशेष तरीका है, लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग ने अपने हाथों से एक मुहर बनाई और अपने मन की चेतना के साथ उसके सामने आकृति पर ताला लगा दिया और उसका चेहरा एक ठंडे उपहास से भर गया। अपनी परी जैसी सुंदरता के कारण वह स्वर्ग के पुत्र से कहीं अधिक लोकप्रिय थी। यहाँ तक कि बड़े संप्रदायों के कुछ नेताओं को भी उसका समान स्तर पर सामना करना होगा, क्योंकि वह व्हाइट सी इंपीरियल लैंड की उत्तराधिकारी होने की बहुत संभावना थी। भले ही वह प्रभारी व्यक्ति नहीं होती, फिर भी उसके पास काफ़ी शक्ति होती। अगर दूसरों को इसके बारे में पता चला तो वे इतने डर जाएंगे कि उनके जबड़े झुक जाएंगे। हालांकि उसने इसे अपने ऊपर ले लिया था। वह एक अच्छी लड़की थी और उसके पास चेन जियांग को उकसाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक ऐसा साथी जिसने कुछ बार आसमान छूने की भी हिम्मत की थी और यहाँ तक कि चेन जियांग को नाराज भी कर दिया था। सबसे मूर्खतापूर्ण बात यह थी कि उसने सोचा कि उसकी सुंदरता चेन जियांग को कुत्ते की तरह घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग उसे डांटेगा और उसे एक मादा बंदर जैसा बना देगा जिसके बड़ कुछ हुआ गया था, और उसे बेरहमी से अपमानित करेगा। रास्ते में जी मिक्सियन उस अपमान के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकी जो उसने कभी नहीं झेला था। वह न केवल रोना चाहती थी बल्कि खून की उल्टियां भी करना चाहती थी। फ्लैश ड्रैगन सजा। चेन जियांग और लॉन्ग जुएई की आधी ताकत खत्म हो गई थी और स्वर्ग और पृथ्वी से बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा एक भयानक बिजली के ड्रैगन में संघनित हो गई थी। नीले रंग से एक बोल्ट की तरह ये जी मैक्सियन की ओर मारा जो घबराहट में भाग रहा था और उसे नीचे गिरा दिया। इस महिला के कपड़े वास्तव में शक्तिशाली हैं। वह फ्लैश ड्रैगन पनिशमेंट आपके और मेरे द्वारा हमारी ताकत के एक बड़े हिस्से के साथ बनाया गया था, लेकिन हमने उसे टुकड़ों में नहीं तोड़ा।
ये सिर्फ एक पिटाई थी। लॉन्ग जुएई ने शोक व्यक्त किया। जी मैक्सियन और भी अधिक हैरान थी, क्योंकि वह अपनी सुरक्षात्मक अमर पोशाक में बेहद आश्वस्त थी, लेकिन अभी अभी उसके पूरे शरीर पर बिजली के ड्रैगन ने प्रहार किया और वह दुखी अवस्था में आकाश से गिर गई। वह जमीन पर लेटी हुई थी, लेकिन उसका पूरा शरीर अभी भी लकवाग्रस्त था और हिलने डुलने में असमर्थ था। चेन जियांग ने हंसते हुए उसकी ओर कदम बढ़ाया, मानो वह एक बड़ा बुरा भेड़िया हो जो एक छोटे सफ़ेद खरगोश को घूर रहा हो। भले ही जी मैक्सियन इस समय बहुत खराब स्थिति में थी, फिर भी उसने अपनी दिव्य स्थिति बरकरार रखी। उसके चारों ओर की बर्फीली और शुद्ध आभा कम नहीं हुई, लेकिन उसकी कमज़ोर आभा ने एक अलग तरह का आकर्षण पैदा कर दिया। तुम क्या कर रहे हो? मेरे पास मत आओ। जी मैक्सियन ने धीरे धीरे अपनी ताकत हासिल की और चिल्लाया। चेन जियांग हंसे और अपने शरीर में शक्ति को सील करने के लिए लियू मैंगर और डोंगफेंग जिन्यू द्वारा बताई गई विधि का इस्तेमाल किया। मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक खजाना है, लेकिन तुम इसका उपयोग करने के लायक नहीं हो। तुम इसे केवल बर्बाद करोगे। बस इसे आज्ञाकारी रूप से मुझे सौंप दो, मैं तुम्हारे लिए एक अक्षुण्ण लाश छोड़ दूंगा। चेन जियांग हंसे। बस एक क्षण पहले जी मैक्सियन ने चेन जियांग से ये शब्द कहे थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग की उसे इतनी जल्दी ये कहने की बारी आएगी। अध्याय 816। दो विशेषज्ञों के बीच हुई महान लड़ाई के कारण मूल रूप से सुंदर मैदानी क्षेत्र अस्त व्यस्त हो गया था, जिससे एक बड़ा क्षेत्र नष्ट हो गया था। जो हंगामा पहले से मचा हुआ था, उसने पहले ही दूर के कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। जी मैक्सियन के खूबसूरत जैद चेहरे पर डर का एक निशान दिखाई दे रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह चेन जियांग के हाथों में पड़ जाएगी। मेरे पास कोई खजाना नहीं है, इसलिए अगर मेरे पास होगा भी तो मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। जी मैक्सियन ने ठंडे स्वर में कहा। उसने अपना सिर घुमाया और चेन जियांग की ओर नहीं देखा। उसे चिंता थी कि उसकी आंखें उजागर हो जाएंगी। अगर हम खोजें तो क्या हमें पता नहीं चलेगा? चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। वह पहले से ही नीचे बैठ गया था और परी जैसे चेहरे को घूरते हुए जी मैक्सियन की सुंदर ठुड्डी पर चुटकी काट ली थी। इस समय उसके मन में सचमुच एक बुरा विचार आया। आप क्या चाहते हैं? जी मैक्सियन ने चेन जियांग का भावुक रूप देखा और चिल्लाते हुए उसके दिल में और भी अधिक डर पैदा हो गया। उस खजाने को आज्ञाकारी रूप से सौंप दो। ये वह चीज़ है जो आपके शरीर की रक्षा कर सकती है, अन्यथा मैं इसे स्वयं ढूंढ लूंगा। चेन जियांग ने एक छोटी सी सांस ली और जी मैक्सियन के चेहरे को थपथपाया। इससे जी मैक्सियन बेहद शर्मिंदा और क्रोधित हो गए, क्योंकि किसी ने भी उनके साथ इस तरह का व्यवहार करने की हिम्मत नहीं की थी। आप मेरी कीमती ब्लेड और दिव्य कलाएं चुरा सकते हैं, और मैं आपकी चीज़ें भी चुरा सकता हूं। यह एक बहुत ही उचित बात है। चेन जियांग हंसे, फिर अपनी जैद उंगली पर भंडारण की अंगूठी को देखा। जी मैक्सियन को चेन जियांग द्वारा सील कर दिया गया था। अपने सिर को हिलाने में सक्षम होने के अलावा वह कहीं और जाने में असमर्थ थी। उसकी भंडारण अंगूठी चेन जियांग ने आसानी से उतार ली थी। आप वह नहीं पा सकते जो अंदर है। ये भंडारण रिंग अन्य लोगों की चेतना को प्रवेश करने से रोक सकती है। केवल मेरी चेतना ही उस प्रतिबंध को हटा सकती है। जी मैक्सियन ने चेन जियांग को घूर कर देखा और अपने दांत पीसते हुए कहा। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, मेरी कोई योजना नहीं है। वास्तव में अच्छी चीजें आप पर हैं। ये भंडारण अंगूठी सिर्फ एक स्मारिका है। जी मैक्सियन क्रोधित थे। चेन जियांग अपने स्टोरेज रिंग के अंदर चीजें नहीं ला सकी, लेकिन वह अंदर की चीजों को ले भी सकती थी। वहां बहुत सारी गोलियां और यहां तक कि कुछ स्पास भी थीं, जो अभी भी उसके लिए बहुत कीमती थीं। चेन जियांग के बड़े हाथों को अपनी ओर बढ़ता देख जी मैक्सियन गुस्से से चिल्लाया, बेशर्म कमीने, तुम क्या कर रहे हो? चेन जियांग ने उसे उठाया और एक दिशा में भाग गया। व्हाइट सी इंपीरियल लैंड के कबीले के बुजुर्ग और स्वर्ग के पुत्र आए हैं। मैं नहीं चाहता कि वे तुम्हें मेरे द्वारा पकड़े जाते हुए देखें, यदि नहीं तो तुम्हारी प्रतिष्ठा खो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। ओह, ये सही है। मैं कोई बेशर्म व्यक्ति नहीं हूँ। सबसे बेशर्म व्यक्ति आप जैसे लोग होंगे जो दूसरों से चोरी करते हैं। मैं केवल एहसान का बदला चुका रहा हूँ। जी मैक्सियन ने मूल रूप से सुदृढ़ीकरण के आने की प्रतीक्षा करने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग की सतर्कता इतनी अधिक होगी कि वह दूरी में व्हाइट सी इंपीरियल लैंड और व्हाइट सी प्रिंस की खोज कर सके। सच में वह नहीं चाहती थी कि व्हाइट सी इंपीरियल लैंड में बुजुर्ग और स्वर्ग का पुत्र भी उसे इस तरह देखें, क्योंकि यह उसके लिए एक तरह का अपमान था। हालांकि अगर यह चेन जियांग के हाथों में पड़ गया तो परिणाम और भी बुरे होंगे। चेन जियांग एक शांत और सुंदर घाटी में छिप गया। उन्होंने जी मैक्सियन को एक नर्म लॉन पर रखा और उसे उस पर समतल करने की अनुमति दी। मैं इसे फिर से कहूँगा, मैं तुम्हारे पास मौजूद खजाना ले लूँगा। बेहतर होगा कि तुम आज्ञाकारी होकर बाहर आ जाओ, अन्यथा तुम्हें परिणाम भुगतना होगा। चेन जियांग हंसे, मेरे पास कोई खजाना नहीं है, क्या तुम उसे नहीं देख सकते? मेरे सारे खजाने मेरी स्टोरेज रिंग में हैं। जी मैक्सियन समर्पण करने के बजाय मरना पसंद करेंगे, और ठंडे स्वर में कहा। चेन जियांग ने इससे अधिक कुछ नहीं कहा। दो हाथ जी मैक्सियन के शरीर पर व्यस्त होने लगे।
जानवर, जल्दी रुको, तुम जानवरों से भी बदतर हो, मुझे अभी छोड़ दो, नहीं तो व्हाइट सी इंपीरियल लैंड तुम्हारे साथ खत्म नहीं होगा। जी मैक्सियन के गाल लाल हो गए। चेन जियांग ने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और अपने कपड़े उतारने पर ध्यान केंद्रित किया। बहुत जल्दी उसका ऊपरी शरीर उजागर हो गया, बर्फ सफ़ेद सुंदर जैद की तरह निर्दोष। हालांकि उसकी त्वचा खराब नहीं थी, चेन जियांग ने सोचा कि दोनों जैद खरगोश आकार में थोड़े छोटे थे। चेन जियांग ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और ऊंचे बर्फीले पर्वत शिखर की ओर देखा। उनके चेहरे पर निराशा झलक रही थी और उन्होंने हल्की आह भरते हुए कहा, यह थोड़ा छोटा है, मुश्किल से पारित किया जा सकता है। जी मैक्सियन को लगभग खून की उल्टी हुई। चेन जियांग की अभिव्यक्ति वास्तव में एक थप्पड़ के लायक थी और इससे जी मैक्सियन के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। हालांकि जिस बात ने उसे थोड़ी राहत महसूस की वह ये थी कि चेन जियांग को उसके शरीर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये शर्त नहीं है। चेन जियांग की ताकत के जोरदार झटके से उसका सफ़ेद कपड़ा सड़ने लगा और फिर उसने अपने हल्के नीले रंग के अंडरगारमेंट का इस्तेमाल करके उसे आसानी से फाड़ने की कोशिश की। इससे जी मैक्सियन को बेहद शर्मिंदगी और गुस्सा आया। तुम जानवर, मैं आज की बात हमेशा याद रखूंगा। मैं तुम्हें निश्चित रूप से 1000 टुकड़ों में फाड़ दूंगा। जी मैक्सियन गुस्से में चिल्लाया। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, मुझे जानवर मत कहो, मेरा उपनाम किन नहीं है, मेरा नाम चेन जियांग है। आपको सच बताऊं तो मुझे बहुत खुशी है कि आज जो हुआ उसे आप याद कर सकते हैं, लेकिन आप कभी नहीं कर पाएंगे, मेरे हजारों टुकड़े कर दो। इसके साथ ही वह उसके सुंदर ऊपरी शरीर को सहलाने लगा। इस तरह तुम्हें इसे और अधिक गहराई से याद रखने में सक्षम होना चाहिए। मैं तुम्हें मार डालूंगा। जानवर, जी मैक्सियन इतनी शर्मिंदा थी कि वह मरना चाहती थी। उसने यह नहीं सोचा था कि उसके साफ सुथरे शरीर को उस आदमी द्वारा लापरवाही से छुआ जाएगा जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करती थी। बताओ, तुम्हारा खजाना कहाँ छिपा है? चेन जियांग ने जी मैक्सियन की पैंटी को देखा और बुदबुदाया, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम एक आदमी की तरह हो? तुम्हारा खजाना इस जगह पर छिपा हुआ है। जी मैक्सियन घबरा गए। उनके ऊपरी शरीर पर चेन जियांग ने पहले ही कब्जा कर लिया था और उनके नीचे। मैं तुम्हें भंडारण रिंग में मौजूद वस्तुएं दूंगा। मैं रिंग पर लगी सील को खोल दूंगा। मेरे पास कोई खजाना नहीं है। जी मैक्सियन अंततः पीछे हटने को तैयार थे। वह जानती थी कि चेन जियांग कुछ भी कर सकता है। चेन जियांग हंसे लेकिन एक शब्द भी नहीं बोले। उन्होंने उसकी पैंट उतारनी शुरू कर दी, जिससे उसकी भयभीत चीख निकल गई। कैसा रहेगा कि मैं वह भंडार अंगूठी तुम्हें लौटा दूं और तुम वह शक्तिशाली खजाना मुझे सौंप दो? चेन जियांग को अब और भी यकीन हो गया था कि जी मैक्सियन के पास एक अनमोल खजाना है, यदि नहीं तो वह भंडारण रिंग पर लगी सील को हटाने के लिए सहमत नहीं होती। मैंने तुमसे कहा था, मैंने नहीं कहा। जी मैक्सियन चिल्लाया, ये स्वीकार करते हुए कि चाहे कुछ भी हो, ऐसा लगता है कि वह खजाना सचमुच बहुत कीमती है। जी मैक्सियन पहले से ही पूरी तरह से नग्न थी, इसलिए उसने उसकी पैंटी फाड़ दी और बहुत निराश हुआ। उसे अभी भी शक्तिशाली अमर लबादा नहीं मिला था। अपने सामने खड़े खूबसूरत शरीर को देखकर चेन जियांग की भौहें तन गईं। वह वास्तव में परेशान था क्योंकि उसे कोई खजाना नहीं मिल पा रहा था। ऐसा लगता है कि यह चीज़ आपके गहनवू हीरे के कवच के समान है। इसे उसके शरीर में समाहित किया जा सकता है, इसलिए इसे प्राप्त करना आसान नहीं है। सू मियाओ ने कहा। नहीं, ठीक है। चेन जियांग का चेहरा सख्त हो गया और उसने एक क्रिस्टल निकाला, जिससे क्रिस्टल ने प्रकाश की एक किरण छोड़ी जिसने जी मैक्सियन के शरीर को रोशन कर दिया। जी मैक्सियन ने तैरते हुए क्रिस्टल के अंदर देखा और अप्रत्याशित रूप से उसकी छवि प्रदर्शित की। उसके सुंदर जैड शरीर को देखकर उसके गाल तुरंत गर्म होने लगे और उससे भी अधिक गुस्सा इस बात पर था कि चेन जियांग ने वास्तव में उसके कपड़े उतार दिए थे। आप और क्या चाहते हैं? जी मैक्सियन ने अपने दांत पीसते हुए उग्रता से पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे वह चेन जियांग को काट कर मार डालना चाहती हो। चेन जियांग ने बात नहीं की, उसने केवल अपने कार्यों का इस्तेमाल उसे जवाब देने के लिए किया। उसने उसके शरीर को बेतरतीब ढंग से छुआ, जैसे सुंदर जैड के साथ खेल रहा हो, और जी मैक्सियन के जैड शरीर को सहलाया। इस समय वह केवल सुखी मृत्यु मरना चाहती थी। उसे चेन जियांग पर कदम उठाने का पछतावा होने लगा। अगर वह चेन जियांग के ग्रीन ड्रैगन दानव हत्या ब्रॉडस्वर्ड और दिव्य कलाओं को छीनना नहीं चाहती थी, तो उसने चेन जियांग की तलाश के लिए अपनी आध्यात्मिक समझ का उपयोग नहीं किया होता। यह अब राक्षस चेन जियांग के हाथों में नहीं पड़ेगा। उस क्रिस्टल ने अभी अभी वह सब कुछ रिकॉर्ड किया है जो मैंने आपके साथ किया था। यदि आप आज्ञाकारी रूप से उस खजाने को नहीं सौंपते हैं तो मैं इस क्रिस्टल की घोषणा कर दूंगा। चेन जियांग हंसे। आप? जी मैक्सियन इतने गुस्से में थे कि वह एक शब्द भी नहीं कह सके। हे, तुम्हारे हाथ का एहसास अभी भी काफी अच्छा है। तुम्हें हीन महसूस करने की जरूरत नहीं है। चेन जियांग हंसे। जी मैक्सियन केवल चेन जियांग के बुरे हाथों को चकनाचूर करना चाहता था। वह अंधी आंखों में भी प्रहार करना चाहता था और वह उसके मुंह को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। बेशक वह इस समय केवल यही सोच रही थी, मैं इसे आपको दे सकता हूँ। यदि आप इसे ले सकते हैं तो ले लें।
लेकिन चाहे आप इसे ले सकें या नहीं, आपको मुझे क्रिस्टल देना होगा और मुझे जाने देना होगा। इसके अलावा आप मेरी खेती को बर्बाद नहीं कर सकते और दूसरों को बताएं कि आज क्या हुआ। जी मैक्सियन ने शांत होकर कहा। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, अगर यह पहले होता तो ऐसा नहीं होता। हालांकि आपकी वास्तव में बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। उसने फिर से उसकी छाती को रगड़ा। क्या तुमने इसे पर्याप्त रूप से नहीं छुआ? देर सवेर मैं तुम्हारे हाथों को कुचल दूंगा, जी मैक्सियन ने ठंडे स्वर में कहा। चेन जियांग ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे वही वादा करता हूं जो मैंने अभी कहा था। जल्दी से उस खजाने को जारी करो। मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? जी मैक्सियन ने खर्राटा लिया। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और हंसे, मुझ पर विश्वास करने के अलावा आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। चेन जियांग को अपने हाथ बढ़ाते देख जी मैक्सियन ने अपने दांत पीस लिए और कहा, रुको। जी मैक्सियन के मोटे शरीर से एक हल्की चांदी जैसी सफ़ेद रोशनी निकल रही थी, जिससे वह और भी पवित्र और सुंदर लग रही थी। चेन जियांग देख सकता था कि वह बहुत सुंदर थी, क्योंकि वह उसकी त्वचा से एक बर्फ सफ़ेद पोशाक उभरती हुई देख सकता था। उसके दीपू हीरे के कवच की तरह ये पहले से ही उसकी त्वचा में समा चुका था। इस समय जी मैक्सियन का चमकदार जेड शरीर पहले से ही सफ़ेद रेशम से थोड़ा ढका हुआ था, लेकिन कोई अभी भी पारभासी रेशम पोशाक के माध्यम से उसके सुंदर शरीर को देख सकता था। जल्दी से उसे मार डालो। सू मियाओ और बाई यूयू वास्तव में एक ही समय में चिल्लाए, उनकी आवाज़ें हत्या के इरादे से भरी थीं। क्यों? चेन जियांग ने इस रेशमी पोशाक को खींचने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। इस महिला को हमसे दुश्मनी है। उसने एक बार हमारे मालिक का शिकार किया था और उसके मरने के बाद वह लगातार हमारा पीछा करती रही। उस समय उसके पास ये चीज़ थी। बाई यूयू की आवाज़ ठंडी थी। क्या वह आपके स्वामी की ही पीढ़ी की महिला है? चेन जियांग अवाक रह गया। उस पल वह उस रेशमी पोशाक को फाड़ नहीं सका। सू मियाओ ने गंभीर स्वर में कहा, किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा है। हम सभी ने उसे इस रेशमी पोशाक से पहचाना। शायद उसने अपनी याददाश्त खो दी है या उसका पुनर्जन्म हुआ है। अगर उसकी यादें जागृत नहीं हुई हैं तो उसे जल्दी से मार डालो, अन्यथा वह निश्चित रूप से तुम्हें जाने नहीं देगी। बाई यूयू की आवाज़ बेहद ठंडी थी जब उसने उससे आग्रह किया। एक शब्द भी कहे बिना चेन जियांग ने अपना ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड को निकाला और जी मैक्सियन पर काट दिया। लेकिन जिस बात से उसे आश्चर्य हुआ वह ये थी कि उसका ब्लेड वास्तव में रेशम की पोशाक से निकलने वाली सफ़ेद रोशनी से अवरुद्ध हो गया था। तुम मुझे मारना चाहते हो? जी मैक्सियन बेहद हैरान थे। कितना शक्तिशाली हथियार है, ये वास्तव में शक्तिशाली हमलों को रोक सकता है। चेन जियांग ने अपना ब्लेड वापस ले लिया और एक हाथ जी मैक्सियन की छाती पर रख दिया और अपनी ड्रैगन पावर को संघनित करना जारी रखा। फिलहाल लॉन्ग जुएई की शक्ति अभी भी उसके शरीर पर थी। जब उसने ड्रैगन पावर को सक्रिय किया तब भी यह एक रहस्यमय शक्ति द्वारा अवरुद्ध था। कुछ नहीं, मैं बस इस दिव्य वस्त्र की ताकत का परीक्षण करना चाहता था। चेन जियांग हंसे। जल्दी करो और इसे ले जाओ। जी मैक्सियन को नहीं पता था कि चेन जियांग ने जो कहा वह सच है या नहीं, लेकिन वह इस समय बहुत आश्चर्यचकित थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके साथ आए इमोर्टल कपड़े वास्तव में चेन जियांग के दो भयंकर हमलों का विरोध करने में सक्षम होंगे। चेन जियांग वास्तव में इसे दूर ले जाना चाहता था, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह एक भी धागा नहीं तोड़ सका। आप इसे दूर नहीं ले जा सकते, यह आपके दिव्य ब्लेड के समान है, यह मेरे शरीर से कसकर जुड़ा हुआ है। जी मैक्सियन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसका शरीर चेन जियांग के सामने पूरी तरह से उजागर नहीं हुआ था, जिससे उसे बहुत अधिक आरामदायक महसूस हुआ, लेकिन वह अभी भी अपनी रेशम की पोशाक के माध्यम से अपने दो सीधे चेरी लाल रंग को देख सकती थी। चेन जियांग जादुई भ्रष्टाचार गैस का बहुत अधिक उपयोग करना चाहता था, लेकिन उसे चिंता थी कि वह जी मैक्सियन को मारने में सक्षम नहीं होगा। पहले जब उस पर हमला किया गया था तो ये रेशमी पोशाक केवल उसकी आभा को थोड़ा सा मुक्त कर पाई थी और उसके जीवन की रक्षा करने में सक्षम थी। अन्यथा वह आपके द्वारा पहले ही टुकड़ों में तोड़ दी गई होती, आपके गहनवू जितनी शक्तिशाली होने के कारण हीरा कवच। बाई यूयू भी आश्चर्यचकित थी। हालांकि वह और सू मियाओ उनसे पहले भी मिल चुके थे, फिर भी ये पहली बार था जब वे एक दूसरे के इतने करीब थे। तभी चांदी की सफ़ेद रोशनी फिर से चमकी और जी मैक्सियन अचानक दर्द से चिल्लाने लगे। परेशानी के लिए खेद है, वह अपनी यादें पुनः प्राप्त कर रही है। सू मियाओ सदमे में चिल्लाई, जल्दी से उसे मार डालो, नहीं तो भविष्य में अंतहीन परेशानियां होंगी। यहाँ तक कि यह छोटी सी घाटी भी नष्ट हो गई, लेकिन जी मैक्सियन नहीं मारा गया। यहाँ तक कि चेन जियांग के हमले को उस रेशमी पोशाक ने रोक दिया था, लेकिन जी मैक्सियन ने फिर भी दर्दनाक कराहें जारी रखीं। छोटे कमीने, मुझे मारने के बारे में सोचना भी मत। मैं ये सुनिश्चित कर दूंगा कि तुम्हें फिर कभी पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जी मैक्सियन की आंखें एक पल के लिए ठिठक गईं और फिर सफ़ेद रोशनी की दो किरणें फूट पड़ीं, जिससे एक मजबूत हत्या का इरादा हो गया, जिससे चेन जियांग का दिल कांप उठा।
जीमेक्सियन के शरीर की चमक गायब हो गई और उनके शरीर पर सफ़ेद रंग की रेशमी पोशाक का एक पूरा सेट दिखाई दिया। यह अब पारदर्शी नहीं था और ऐसा लग रहा था मानो वह पूरी तरह से अलग व्यक्ति बन गई हो। मेरी कलात्मक भावना को जागृत करने की अनुमति देने के लिए मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। हालांकि आपने मेरे शरीर को कलंकित किया है, इसलिए मैं निश्चित रूप से आपको नहीं छोड़ूंगा। जीमेक्सियन की आवाज़ ठंडी थी। इस समय वह और भी अधिक महान और प्रतिष्ठित लग रही थी, जैसे असीम गरिमा वाली रानी। उसकी आवाज़ में एक दबंग स्वर था जिससे लोग उसके प्रति समर्पण करना चाहते थे। जैसा कि सू मियाओ और बाई यूयू ने कहा था, उसने उसकी आत्मा को जगा दिया था। बकवास मत करो, मैंने तुम्हारे शरीर को अपवित्र नहीं किया है। मैंने इसे केवल कुछ बार छुआ है। चेन जियांग का चेहरा शिकायत से भरा था। ठीक है, मैंने तुम्हें दर्जनों बार छुआ, लेकिन मैंने तुम्हें अपमानित नहीं किया। तुम्हें इस बारे में स्वयं स्पष्ट होना चाहिए। जीमेक्सियन अभी भी हिलने डुलने में असमर्थ थे। चेन जियांग के दोनों हाथ अभी भी उसके शरीर पर थे, लापरवाही से रेशम की पोशाक के माध्यम से उसे छू रहे थे। जब तक कोई शक्ति उत्पन्न नहीं होती, ये शक्तिशाली अमर वस्त्र विरोध नहीं करेगा। तुम छोटे नश्वर, जल्दी से अपने गंदे हाथ हटाओ। यहाँ तक कि कोई अमर राजा भी मेरे प्रति इतना अशिष्ट होने की हिम्मत नहीं करेगा। जीमेक्सियन ने गुस्से में कहा। उसका नाजुक शरीर वास्तव में थोड़ा कांप रहा था। वह वास्तव में हिल सकती थी, जिसने चेन जियांग को और भी अधिक चौंका दिया। उसका एप्रन उतारो और देखो, लॉन्ग जुएई, इस छोटे से बुरे ड्रैगन ने सुझाव दिया। चेन जियांग ने तुरंत बर्फ सफ़ेद अंडरगारमेंट को पकड़ लिया और पूरी ताकत से आगे बढ़ गया, क्योंकि वह उस महिला के साथ और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। जैसे ही उसने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, जमीन और पहाड़ हिल गए और चेन जियांग द्वारा छोड़ी गई शक्ति से पूरी जमीन हिल गई। जाने दो, तुम जानवर। जीमेक्सियन अतुलनीय रूप से क्रोधित थे। उसका अमर वस्त्र पहले ही पूरा हो चुका था और यहाँ तक कि उसका अंडरगारमेंट भी पूरा सेट था। इसे उतारो। चेन जियांग ने बर्फ सफ़ेद कमल के फूल की कढ़ाई वाले अंडरगारमेंट को देखा और बेहद हैरान हो गया। दौड़ना। जब सू मियाओ ने जीमेक्सियन के शरीर से आने वाली ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस किया तो वह उत्सुकता से चिल्लाया। चेन जियांग ने तुरंत अपनी जल से बच निकलने की तकनीक को सक्रिय किया और आसपास के क्षेत्र में पानी वाले स्थान पर भागने के लिए अपनी सबसे तेज गति का उपयोग किया। उसी समय वह छोटी घाटी जो अभी अभी नष्ट हुई थी, चमकदार सफ़ेद रोशनी के एक और विस्फोट के साथ फट गई। विस्फोटों की एक श्रृंखला के बाद बड़ी मात्रा में चट्टानें तूफान में बदल गईं और हर दिशा में विस्फोट हो गया। छोटी घाटी पहले से ही एक विशाल गड्ढा बन गई थी और यह वास्तव में जीमेक्सियन का हमला था। जीमेक्सियन द्वारा उसके शरीर में छोड़ी गई अवरोधक संरचना चेन जियांग को नष्ट करने के बाद उसने उस पर हमला किया। उसकी आत्मा जागने के बाद उसकी शक्ति और भी मजबूत हो गई। वह नंगे पैर हवा में तैर रही थी, उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका शरीर एक सफ़ेद चमक से घिरा हुआ था जो उसे एक अलौकिक स्वभाव दे रहा था, मानो वह कोई परी हो जो अभी अभी स्वर्ग से उतरी हो। चेन जियांग, मैं तुम्हें निश्चित रूप से पकड़ लूंगा। जीमेक्सियन ने अपने गंदे कपड़ों को देखा जो अंदर से पूरी तरह से खाली थे। क्योंकि चेन जियांग ने अंडरगारमेंट फाड़ दिया था, वह शर्माने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वह स्वर्गलोक में प्रसिद्ध थी और उसे कभी भी इस तरह के अपमान का सामना नहीं करना पड़ा था। ग्रीन ड्रैगन दानव वध ब्रॉडस्वॉर्ड। जल से बचने की तकनीक। ऐसा लगता है कि उसने 4 चरण जादू कुंफू की खेती की है। अगर वह बड़ा होता तो वह स्वर्ग क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाता, लेकिन आपने मुझे नाराज कर दिया है, जीमेक्सियन। जीमेक्सियन की प्रभावशाली आभा जारी हो गई और आसपास के स्थान में उतार चढ़ाव शुरू हो गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या उनका 4 चरण वाला जादू कुंफू पुराने शैतान वूकिंग के 2 शिष्यों द्वारा सिखाया गया था। इसे ताइजी ड्रैगन दबाए गए कुंफू में भी दर्ज किया जा सकता था। जीमेक्सियन ने अपनी जैद मुट्ठियां कसकर बंद कर लीं, दूर की ओर देखा और बुदबुदाया, मौत का क्षेत्र विकसित हो गया है। मुझे आश्चर्य है कि स्वर्ग के दायरे का क्या होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं नश्वर क्षेत्र में ताइजी ड्रैगन दबाए गए कुंफू और ग्रीन के साथ किसी से मिलूंगा। ड्रैगन दानव वध ब्रॉडस्वॉर्ड, यह मेरा होगा। उनका पूरा शरीर अत्यधिक दर्द में था, उनकी सभी हड्डियां टूट गई थीं और अब धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। अभी अभी उसने भी अपनी वाटर एस्केप तकनीक को अंजाम देने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, नहीं तो उसे उस महिला ने पकड़ लिया होता। यह एक और भयंकर युद्ध होता। कितनी भयानक महिला है। सिस्टर यू, सिस्टर मियाओ, तुम्हारे मालिक को उसके प्रति क्या नफरत है। वास्तव में वह अपनी नफरत को तुम लोगों तक स्थानांतरित करने में सक्षम हो सकती है। चेन जियांग ने गहरे नीले आकाश की ओर देखा। वह सोचती है कि हमारा स्वामी मरा नहीं है और अफवाहें कहती हैं कि उसने क्रूर जादू की खेती की और अपना विनाश किया। हम कभी कभी सोचते हैं कि वह मरा नहीं है, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि क्रूर जादू कितना भयानक था तो मुझे लगा कि उसे पहले ही मर जाना चाहिए था। बाई यूयू तब भी दुखी थी जब उसने यह बात कही।
सू मियाओ एक पल के लिए चुप रही, फिर थोड़े दुख के साथ बोली, मूल रूप से उसने हमें पकड़ने और मास्टर को सामने आने के लिए मजबूर करने की योजना बनाई थी, लेकिन हम बार बार उसके हाथों से बच गए और अंत में हमने उसका पीछा किया। चेन जियांग ने आह भरी, दूसरे शब्दों में वह वही थी जिसने आप सभी को इस तरह का बना दिया। आप लोगों ने नश्वर क्षेत्र में उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। वह नहीं थी। बाई यूयू ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। हमारे कई दुश्मन हैं, जिस महिला ने हमें नुकसान पहुंचाया वह उनमें से एक है। उसकी ताकत उस समय से भी अधिक मजबूत होनी चाहिए जब जी मिक्सियन अपने चरम पर थी। आपको बस ठीक से खेती करने की जरूरत है, ज्यादा मत सोचो। सू मियाओ हंसे। चेन जियांग ने जी मेक्सियन के अंडरगारमेंट दोनों लड़कियों को सौंप दिए। ये वास्तव में जी मेक्सियन के अमर वस्त्र का मूल था, और इसमें बहुत मजबूत रक्षात्मक शक्ति थी। इसके शीर्ष पर बड़ी संख्या में गहन आत्मा के दाने भी थे, जो ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड के शीर्ष के समान थे। मेरे पास वह क्रिस्टल और यह अंडरगारमेंट है। वह मुझे मारने में सक्षम नहीं होनी चाहिए। चेन जियांग को यूलोंग रक्त था, इसलिए उसकी ठीक होने की गति बहुत तेज थी। हालांकि जब उनकी हड्डियां ठीक की जा रही थीं, तो उनके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। उसे क्या हुआ? वह भी नश्वर लोक में गिर गई थी। लेकिन एक बात निश्चित है, वह भविष्य में नश्वर लोक में एक सर्वशक्तिमान व्यक्ति बन जाएगी। उसकी आध्यात्मिक समझ, उसका शरीर और उसके पास मौजूद अनुभव, कई वर्षों से खेती की गई, उसे बहुत जल्दी सुधारने में मदद करने में सक्षम होगी। सू मियाओ ने असहाय होकर कहा, ये चेन जियांग का एक बड़ा दुश्मन था। क्या उसका मूल नाम भी जी मिक्सियान है? चेन जियांग ने पूछा, ऐसा नहीं लगता कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। मुझे नहीं पता। स्वर्ग क्षेत्र में हर कोई उसे यूही अमर परी कहता है, और वे सभी जेड मास्क पहनते हैं। पहले कभी किसी ने उसका रूप नहीं देखा है। सू मियाओ ने स्वर्ग क्षेत्र में जी मेक्सियन से संबंधित मामलों के बारे में सोचा। चेन जियांग के भागने के बाद वह हवा में तैरने लगा। उबड़ खाबड़ और बेतरतीब गहन भूमि की गहराइयों को देखते हुए उसने भौहें चढ़ाईं। अंदर एक अज्ञात भूमि है। उस शापित छोटे जानवर को अंदर नहीं मरना चाहिए। मुझे अभी भी अपनी चीजें वापस लेनी हैं। व्हाइट सी इंपीरियल लैंड के लोग आ गए थे। व्हाइट सी प्रिंस, हाई वीडोंग और कुछ शक्तिशाली बुजुर्गों को लगा कि यहाँ हंगामा बहुत बड़ा था। भले ही वे बहुत दूर थे, फिर भी वे थोड़ा उतार चढ़ाव महसूस कर सकते थे। तुम ठीक हो? वह सफ़ेद कपड़े पहने हुए था जिस पर कढ़ाई की हुई लाइनें थीं। एक सफ़ेद पंखा पकड़े हुए उसने अपने पैरों के नीचे संघनित नेट क्यूई पर कदम रखा। वह आकाश में उड़ गया, जी मेक्सियन के पीछे पहुंच गया। हालांकि उसने ये पूछा था, लेकिन उसकी आवाज़ ठंडी थी। वह नहीं मरेगा। जी मेक्सियन की आत्मा जाग गई थी और उसकी सारी यादें वापस आ गईं। उसकी आवाज़ भी बहुत ठंडी थी, लेकिन इस समय हाई वेइडोंग उसकी नज़र में केवल एक चींटी थी। जी मेक्सियन व्हाइट सी इंपीरियल लैंड में स्वर्गीय लड़की थी और हाई वेइडोंग स्वर्ग का पुत्र था। ये दोनों भविष्य में व्हाइट सी इंपीरियल लैंड के नेता बनेंगे। क्या हुआ? आप चेन जियांग से मिले? आपने उसे नहीं पकड़ा? हाई वेइडोंग ने ताना मारा। जी मेक्सियन तुलना से परे गुस्से में थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वह अब व्हाइट सी इंपीरियल लैंड की स्वर्गीय लड़की नहीं थी, बल्कि यूही अमर परी की यूही अमर परी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वह अभी भी कमजोर थी। यह जिजिन जहर बोआ द्वारा शिकार किए जाने से बेहतर है जिसे चेन जियांग ने लालच दिया था। जी मेक्सियन ने उपहास किया। हाई वीडोंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वास्तव में जिजिन जहर बोआ द्वारा एक दयनीय स्थिति में उसका पीछा किया जा रहा था, और यह इस हद तक था कि उसका और किन परिवार के बेटे टियानजी का शिकार किया जा रहा था। जब बुजुर्ग वहां से चले गए तो जी मिक्सियन और हाई वीडोंग ने उनका पीछा किया। जी मिक्सियन ने कभी भी अपनी और चेन जियांग की लड़ाई का जिक्र नहीं किया था, क्योंकि यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। व्हाइट सी इंपीरियल लैंड को इस बार भारी नुकसान हुआ। जब उसने चेन जियांग को उकसाया तो केवल कुछ शक्तिशाली बुजुर्गों की मृत्यु हो गई, लेकिन अंत में ये गुडोंग चेन था जिसने एक चाल चली, और न केवल व्हाइट सी इंपीरियल लैंड के कुछ बुजुर्ग चेन जियांग द्वारा मारे जाने के बाद उनकी प्रतिष्ठित फायर फीनिक्स बैंगनी सोने की खदानें भी चेन जियांग द्वारा छीन ली गईं। सबसे शर्मनाक बात यह थी कि उनके बुजुर्ग की हत्या के बाद भी उसका सिर शहर की दीवार पर कीलों से ठोंक दिया गया था। व्हाइट सी इंपीरियल लैंड वास्तव में हिसाब किताब बराबर करने के लिए सुपर मार्शल स्कूल ढूंढना चाहता था, लेकिन वहां एक हुआंग जिंटियन था जो ताइजी ड्रैगन दबाए गए कुंफू में खेती करता था। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें सुपर मार्शल स्कूल द्वारा दंडित किया गया था और निषिद्ध क्षेत्रों में कैद किया गया था। इस पर कौन विश्वास करेगा? अब जब दुनिया विकसित हो गई है तो पूरी दुनिया अधिक स्थिर हो गई है। भले ही इस तरह के विशेषज्ञ हुआंग जिंटियन को स्वर्ग क्षेत्र द्वारा छीन लिया जाए, लेकिन अगर उन्होंने हुआंग जिंटियन को नाराज किया तो यह इसके लायक नहीं होगा। इस वक्त एक और भी चौंकाने वाली खबर सामने आई। ये शैतान क्षेत्र से फैला हुआ था। शैतान क्षेत्र की शीर्ष शक्तियों में से एक, प्राचीन बंजर भूमि शैतान संप्रदाय, वास्तव में चेन जियांग द्वारा लगभग नष्ट कर दिया गया था। इसका कारण ये था कि चेन जियांग ने प्राचीन बंजर भूमि शैतान संप्रदाय के बेटे की हत्या कर दी थी। प्राचीन बंजर भूमि शैतान संप्रदाय के दानव देवता के बेटे की कब्र को नष्ट कर दिया था और 4 बुजुर्गों की भी हत्या कर दी थी।
अंत में चेन जियांग ने जानबूझकर प्राचीन बंजब भूमि शैतान संप्रदाय के अभिजात वर्ग को लालच दिया जब वह 2000 लोगों के अनूठे संकट से गुजरते हुए निर्वाण डूम को पार कर रहा था। अंत में प्राचीन बंजब भूमि शैतान संप्रदाय के केवल नेता और बुजुर्ग बच गए, लेकिन वे सभी बुजुर्ग बहुत आगे बढ़ गए थे क्योंकि वे महान क्लेश से गुजरे थे। यदि यह अभी होता तो प्राचीन बंजब भूमि शैतान संप्रदाय और बुजुर्गों को उड़ना नहीं पड़ता। इससे प्राचीन बंजब भूमि शैतान संप्रदाय बहुत उदास हो गया। प्राचीन बंजब भूमि शैतान संप्रदाय, जिसने एक बार एक शैतान देवता को जन्म दिया था, तब से कम हो गया था और मुख्य अपराधी वास्तव में चेन जियांग था। ये सुनकर कि चेन जियांग वास्तव में शैतान के दायरे में एक आपदा लाया था, हर कोई चौंक गया, खासकर जब उन्होंने सुना कि वह बड़ी आपदा से गुजरा था। जब कब्र लूटने वाले परिवार के डुआन सांचांग ने यह खबर सुनी तो वह डांटे बिना नहीं रह सके। इस स्वर्गवध के उरांव पुत्र, दानव भगवान के पुत्र की कब्र को इतना कैसे नष्ट किया जा सकता है? हमें इसे ठीक से खोदना चाहिए था। इस व्यक्ति को वास्तव में स्वर्ग द्वारा सील कर दिया जाना चाहिए था। चेन जियांग पहले ही उबड़ खाबड़ और यादृच्छिक गहन भूमि में प्रवेश कर चुका था। आखिर अंदर क्या छिपा था? वहां इतने सारे प्राचीन जानवर और साथ ही बड़ी संख्या में दुर्लभ खजाने क्यों थे? ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में बहुत से लोग बहुत उत्सुक थे। झील के किनारे चेन जियांग अपनी चोटों के ठीक होने का इंतजार कर रही थी। हर बार जब वह लॉन्ग जुएई की ताकत उधार लेती थी तो ऐसा होता था, और जैसे जैसे लॉन्ग जुएई की ताकत मजबूत होती जाती थी, दुष्प्रभाव और भी गंभीर होते जाते थे। चेन जियांग को अपनी 80% ताकत वापस पाने के लिए इसे 3 दिनों तक इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन यह उसके लिए खुद को बचाने के लिए पर्याप्त था। इस दिन संपूर्ण उबड़-खाबड़ और बेतरतीब गहन भूमि ने पृथ्वी को हिला देने वाले जानवरों की दहाड़ की एक के बाद एक लहरें छोड़ीं। उबड़-खाबड़ और बेतरतीब गहरी भूमि के पास के शहरों में सभी लोग तेज आवाज के कारण कांपने लगे। अनगिनत जंगली जानवरों की दहाड़ें एक जानवर राजा के जन्म की तरह लग रही थीं, जिससे पूरी उबड़-खाबड़ और बेतरतीब गहरी भूमि दमघोंटू माहौल से भर गई। उबड़-खाबड़ और बेतरतीब गहरी भूमि के आसपास के शहर घबराए हुए थे। उन्हें डर था कि बड़ी संख्या में जंगली जानवर भीतर से निकल आएंगे। हालांकि आवाज केवल 1 घंटे तक ही चली। उसके बाद कई प्राचीन शक्तियों ने लोगों को रफ एंड रैंडम डीप लैंड में प्रवेश करने की तैयारी के लिए भेजा, क्योंकि एक अफवाह थी कि रफ एंड रैंडम डीप में एक दिव्य जानवर की कब्र थी। भूमि रफ एंड रैंडम प्रोग्रेसिव लैंड मूल रूप से एक गहन क्षेत्र था, और यह अफवाह थी कि इसे एक दिव्य जानवर ने बनाया था। यह अनगिनत वर्षों तक अंदर रहा था, लेकिन अंत में यह समय के प्रवाह के साथ नहीं रह सका और बुढ़ापे में मर गया। बेशक जिस व्यक्ति ने यह खबर फैलाई वह स्वाभाविक रूप से ट्यूलिप परिवार द्वारा जारी किया गया था। उन्होंने चीज़ों का एक बड़ा ढेर भी बताया। ये सभी चीज़ें थीं जो उन्हें उबड़-खाबड़ और बेतरतीब गहन भूमि का अवलोकन करते समय मिली, जिससे उन्हें ये निष्कर्ष निकालने की अनुमति मिली कि एक बार यहाँ एक शक्तिशाली दिव्य जानवर था। हालांकि अंत में दिव्य जानवर की मृत्यु हो गई। बेशक चेन जियांग को इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन जानवरों की दहाड़ से लॉन्ग जुएई बता सकते थे कि जंगली जानवर दुख में विलाप कर रहे थे, जैसे कि वे अपने राजा के लिए शोक मना रहे हों। गहन क्षेत्र में दिव्य जानवर थे। ऐसा कुछ चेन जियांग के साथ भी पहले हुआ था। व्हाइट टाइगर के गहरे दायरे में व्हाइट टाइगर का पुनर्जन्म हुआ था। चेन जियांग अपनी क्षमताओं के बारे में बहुत निश्चित नहीं था, लेकिन चेन जियांग व्हाइट टाइगर के खिलाफ जीत सकता था जो उसकी ताकत को दबा रहा था। वह 2 घंटे तक चिल्लाता रहा, क्या हो रहा है? चेन जियांग थोड़ा अचंभित हो गया, क्योंकि अभी अभी विशाल झील के अंदर से एक विशाल सुनहरा बैल का सिर निकला था। यह उबड़-खाबड़ और बेतरतीब गहरी भूमि बहुत अविश्वसनीय है। वास्तव में स्काईसी गोल्डन काउ जैसा कुछ है। सू मियाओ ने शोक व्यक्त किया। अभी उन्होंने सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की, इस डर से कि उन्हें अतुलनीय विशाल वृषभ द्वारा खोज लिया जाएगा। चेन जियांग ने आश्चर्य से पूछा, उस आदमी की ताकत क्या है? देखकर कम से कम उसमें वह ताकत नहीं है जो मानव जगत में होनी चाहिए। उसे उत्तेजित मत करो, वह अभी भी बहुत विनम्र है। सू मियाओ ने कहा, लेकिन वास्तव में ये जगह क्या है? अभी मैं सुन सकता हूं कि कई प्राचीन जानवर अपनी दहाड़ से बेहद शक्तिशाली थे। शापित भूमि, लॉन्ग जुएई ने बुदबुदाया, जैसे उसे अपनी विरासत में मिली यादों में कुछ मिल गया हो। किंवदंती है कि एक जगह है जहां कुछ अजीब जानवरों को सील कर दिया गया है। जब तक वे अंदर हैं, चाहे वे कितने भी मजबूत क्यों न हों, वे इंसान में नहीं बदल सकते प्राणियों, और उन सभी को इस भूमि के भीतर सील कर दिया जाएगा। उबड़-खाबड़ और बेतरतीब गहन भूमि मूल रूप से एक गहन क्षेत्र था, लेकिन दुनिया में हुए परिवर्तनों के कारण इस गहन क्षेत्र और एक नश्वर क्षेत्र का सम्मिलन उजागर हो गया। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यह खतरनाक है? चेन जियांग को नहीं पता था कि वह इस समय रफ एंड रैंडम डीप लैंड में कहाँ था। उसे डर था कि वह कुछ शक्तिशाली जानवरों को नाराज कर देगा। बेशक ये खतरनाक है, लेकिन अगर आप भाग्यशाली हैं तो आप कुछ दुर्लभ और कीमती फूल और जड़ी बूटियां पा सकेंगे, कुछ अमर ग्रेड से और कुछ पवित्र स्तर से। ये सिर्फ इतना है कि ये जड़ी बूटियां निश्चित रूप से शक्तिशाली प्राचीन जानवरों द्वारा संरक्षित हैं। लॉन्ग जुएई ने कहा,
यदि जिजिन जहर बोआ जैसा जानवर झील के किनारे पर भी मौजूद हो सकता है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि पहाड़ों की गहराई में और भी अधिक शक्तिशाली जानवर छिपे होंगे? यहाँ इतने सारे जानवर सीलबंद क्यों हैं? चेन जियांग बेहद सतर्क थे। वह एक तितली में बदल गया और जंगल में उड़ गया। ये बहुत प्राचीन मामला है, यहाँ तक कि इंपीरियल ड्रैगन रेस के रिकॉर्ड भी कम थे। उन्होंने केवल यह उल्लेख किया है कि क्योंकि इन जानवरों ने देवताओं को नाराज कर दिया था, इसलिए उन्हें शापित भूमि नामक स्थान पर सील कर दिया गया था। मुझे विशेष जानकारी नहीं है, लॉन्ग जुएई ने कहा। जैसे ही चेन जियांग गहराई छोड़ने वाला था, लोगों का एक समूह अपनी जान की परवाह किए बिना अंदर भाग गया। पहले से जानवर की दहाड़ ने उन्हें बेहद उत्सुक बना दिया था। वे जानवर की दहाड़ से कुछ अजीब जानवरों की ताकत को समझ सकते थे। सामान्य परिस्थितियों में केवल दुर्लभ खजाने वाले अजीब जानवर ही मजबूत होंगे, और अफवाहें थीं कि बीच में जानवरों की लाशें भी थीं। उन्हें जो लोग आगे बढ़े वे टोंग तियान अभिजात परिवार और शेंग डोमेन थे। वे लंबे समय तक जीवित रहने वाली ताकतें थीं और ऐसा व्यवहार करती थीं मानो उन्हें पता हो कि वहाँ क्या हो रहा है। उन्होंने पूरे रास्ते में नरसंहार शुरू कर दिया और उन सभी जानवरों को मार डाला जो उनके रास्ते में बाधा बन रहे थे। टोंग तियान कुलीन परिवार और शेंग डोमेन के महान नेताओं ने पहले ही अपने आधे से अधिक सैनिकों को भेज दिया था। यदि ट्रांसमिशन एरे सुविधाजनक होता तो संभवतः अधिक लोग आते, लेकिन फिलहाल केवल वे ताकतें ही आने में सक्षम थीं जो प्राचीन ट्रांसमिशन एरे को शीघ्रता से स्थापित करने में सक्षम थीं। लोग रफ एंड रैंडम गहन भूमि के चारों ओर इकट्ठे हुए। उन्होंने देखा कि कई महान शक्तियां भाग रही थीं और रास्ते में लड़ रही थीं। वे जानते थे कि अंदर कुछ शक्तिशाली खजाने होने चाहिए। चार्ज। अंदर एक देव जानवर के अवशेष हैं। यदि आप हड्डी का एक छोटा सा टुकड़ा प्राप्त कर सकते हैं, तो आप एक अमर उपकरण बनाने में सक्षम होंगे। यह अमूल्य होगा और शक्तिशाली अजीब जानवरों के अवशेषों की संख्या अनगिनत होगी। डुआन सांचांग भीड़ में घुलते मिलते चिल्लाया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसने अपने आसपास का निरीक्षण किया। ठीक इसी समय टोंग तियान कुलीन परिवार और शेंग डोमेन अचानक अपने रास्ते पर रुक गए। वे सभी अपने पीछे आकाश की ओर देखने के लिए मुड़े। फैंग कबीले के एक बूढ़े व्यक्ति ने गुस्से में कहा, आप डुआन कबीले के लोग, आप वास्तव में सील तोड़ने में कामयाब रहे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यह एक ऐसी ताकत थी जिसने लोगों को सिरदर्द बना दिया था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वे कितने शक्तिशाली थे, उनमें अपने पूर्वजों की कब्रें चुराने की क्षमता भी थी। एक ऐसी शक्ति जो शक्तिशाली पूर्वजों की कब्रें खोदने में माहिर थी। चाहे वह मानव जगत में हो या स्वर्गलोक में, कई प्राचीन शक्तियां उनसे सबसे अधिक नफरत करती थीं। बेशक डुआन कबीला शायद ही कभी दूसरों के साथ सीधे संघर्ष में आया हो। वे सभी यहाँ गुप्त रूप से थे और उनके पास भागने की प्रथम श्रेणी की तकनीकें थीं। यदि उन्होंने डुआन कबीले को नाराज कर दिया, तो वे अपने पूर्वजों की कब्रों के पलट जाने का भी इंतजार कर सकते हैं। उन महान शक्तियों को नहीं पता था कि उनके पूर्वजों की कब्र कहाँ है, लेकिन डुआन कबीले ने इसे ढूंढ लिया। जब उन्होंने इसे गुप्त रूप से खोदा तो यह एक बात थी, लेकिन हर बार जब वे इसे खोदते थे तो वे हमेशा इसका दिखावा करते थे। हम क्यों नहीं आ सकते? उबड़-खाबड़ और बेतरतीब गहन भूमि आपके फैंग कबीले की है। लेकिन हमने लंबे समय से सुना है कि दुनिया में सब कुछ आपके फैंग कबीले का है। क्या आपने नहीं कहा कि एक छोटे से राक्षस की दिव्य कलाएं और अमर कृपाण थे सब तुम्हारा? डुआन कबीले का एक लंबा और पतला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति हंसा। मैंने सुना है कि बाद में आप में से कुछ को इस लड़के ने मार भी डाला था, फिर भी फैंग कबीले का अंत इस तरह नहीं हुआ। बहुत से लोग डुआन कबीले के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन टोंग तियान अरिस्टोक्रेटिक फैमिली ही थी जिसने इसे सबसे ज्यादा समझा। टोंग तियान कुलीन परिवार हाल ही में प्रकट हुआ था और अपनी महाशक्ति का प्रदर्शन करके वे दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गए थे। हालांकि जो लोग टोंग तियान अभिजात परिवार और शेंग डोमेन के बारे में सबसे अधिक जानते थे वे डुआन कबीले थे। डुआन कबीले ने इनमें से कई प्राचीन शक्तियों को नियंत्रित किया जिन्होंने अपनी विरासत खो दी थी, और वे इन प्राचीन शक्तियों को अपने हाथ के पिछले हिस्से की तरह जानते थे। डुआन सैन, यहाँ आओ। यदि आप लोगों के इस समूह का अनुसरण करते हैं तो आपके पास केवल एक मृतंत होगा। लंबे और पतले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने डुआन सांचांग से कहा जो भीड़ के बीच में था। डुआन सांचांग ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और हवा में उठ गया। डुआन कबीले के लगभग 10 सदस्यों के समूह में प्रवेश किया। सभी के चेहरे पर भद्दे भाव थे। हालांकि डुआन कबीले के लोगों ने उबड़-खाबड़ और यादृच्छिक गहरी भूमि में प्रवेश नहीं किया। इसके बजाय वे इस जगह से बहुत दूर रहे। टोंग तियान कुलीन परिवार और उन ऋषि लोक साधकों को स्वाभाविक रूप से पता था कि डुआन कबीले का अपना रास्ता था, लेकिन उन्हें दिव्य जानवर के अवशेष प्राप्त करने थे। उन्हें अंदर जाना था। डुआन कबीले के चले जाने के बाद महान शक्तियों ने फिर से हमला किया। इस समय बाहर निकलने वाले शक्तिशाली जानवरों की संख्या बढ़ गई और पीछे आने वाली भीड़ प्रभावित हुई। एक छोटे से पहाड़ के आकार का एक बैंगनी हाथी अचानक लुढ़कता हुआ यहाँ तक आ गया और उसने कई लोगों को चाकू मार दिया। एक छोटे से पहाड़ के आकार का एक बैंगनी हाथी अचानक लुढ़कता हुआ यहाँ तक आ गया और उसने कई लोगों को चाकू मार दिया और एक बैंगनी जहरीली गैस भी उगल दी।
आकाश में प्रचंड लपटों से जलते हुए विशाल गरुड़ों का एक समूह अचानक झपटा। उकाबों की चीख से आकाश फट गया और जैसे ही उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए, अनगिनत जलते हुए पंख तीरों की तरह जमीन को छेदते हुए नीचे गिर पड़े। वे बारिश की तरह गिरे और देखते ही देखते 1000 से ज्यादा लोग राख में बदल गए। डुआन कबीले के चले जाने के 1 घंटे से भी कम समय के बाद अजीब जानवरों द्वारा बड़े पैमाने पर जवाबी हमला हुआ। हर कोई पछतावे से भर गया। यदि उन्होंने रहस्यमय डुआन कबीले का पीछा किया होता और पहले चले गए होते तो शायद वे जानवरों की भीड़ से घिरे नहीं होते। पीछे हटो, फैंग कबीले के बुजुर्ग ने चिल्लाकर कहा। उसी समय एक क्रूर अग्नि बंदर ने उसकी एक भुजा भी फाड़ दी। जब उन्होंने पहली बार प्रवेश किया तो वहां हजारों लोग मौजूद थे। हालांकि इससे पहले कि वह आगे प्रवेश कर पाता, उनमें से आधे से अधिक की मृत्यु हो गई। अंत में केवल 7000 से अधिक लोग जीवित बचे। एक प्राचीन शक्ति के नेतृत्व में कई शहरों में कई लोग इस मामले पर चर्चा कर रहे थे और अनुमान लगा रहे थे कि यह किस प्रकार का खजाना है कि इसकी रक्षा के लिए इतने सारे अजीब जानवर एक साथ काम कर रहे हैं। एक होटल में डुआन कबीले के सदस्य शराब पी रहे थे और घायल लोगों को लौटते हुए देख रहे थे। बेवकूफ़ों का ये समूह, अगर हम इतनी बड़ी ताकत के साथ अंदर जाते हैं तो यह अजीब होगा अगर हम उन जंगली जानवरों को सचेत नहीं करते। अगर यह हम होते तो हम निश्चित रूप से फैल जाते और अपनी आभा छिपा लेते। हम एक जगह से प्रवेश करते कुछ जगहें जहां अजीब जानवर नहीं हैं और फिर मिलते हैं। डुआन कबीले के सदस्यों ने उपहास किया। टोंग तियान अरिस्टोक्रेटिक फैमिली और शेंग डोमेन ने अचानक इतने सारे लोगों को बाहर भेज दिया है। ऐसा लगता है जैसे वे जानते हैं कि प्राचीन रिकॉर्ड उस जगह को कहाँ कहते हैं और अंदर किस तरह की चीजें हैं। लेकिन बेवकूफ़ों का ये समूह वास्तव में बहुत घमंडी है और सोचता है कि वे ऐसे ही अजीब जानवरों की सुरक्षा में सेंध लगा सकें। बहुत भोला। सुरक्षा की पहली परत ही इतने सारे लोगों को मारने के लिए पर्याप्त थी। डुआन कबीले के सदस्यों ने जीवंत चर्चा की और वे सभी उसका उपहास कर रहे थे। चेन जियांग को अभी भी नहीं पता था कि बाहर खून की नदी बह रही है, इसलिए वह इत्मीनान से अंदर उड़ गया। हालांकि रास्ते में उसकी मुलाकात कुछ शक्तिशाली जानवरों से हुई, लेकिन उसे खोजा नहीं जा सका और न ही उस पर हमला किया गया। रुको, तुम्हें अभी बाहर नहीं जाना चाहिए, अंदर जरूर कुछ होगा, लॉन्ग जुएई ने अचानक कहा। कुछ चीजें हैं जो मुझे याद नहीं आ रही हैं, हालांकि स्मृति विरासत है, लेकिन ये गहरी नहीं है। संक्षेप में, अंदर कुछ महत्वपूर्ण है। मुझे जहां तक याद है यहाँ एक कब्र होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि यह किसकी कब्र है और ये अजीब जानवर इसकी रखवाली कर रहे हैं। कुछ समय पहले सभी जानवर दहाड़ रहे थे, इसलिए ये कब्र के स्वामी का स्मारक होना चाहिए। दिन चेन जियांग थोड़ा अनिच्छुक था। आप चाहते हैं कि मैं उस कब्र को देखूं? ये बहुत खतरनाक है। चूंकि आप सभी यहाँ हैं तो क्या आप अंदर जाकर देखना नहीं चाहते? मेरे यहाँ होने से कुछ नहीं होगा। लॉन्ग जुई हंसी। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। चेन जियांग ये भी देखना चाहते थे कि वह विशेषज्ञ कौन था जो यहाँ मरा था। वास्तव में कब्र की रखवाली करने के लिए इतने सारे शक्तिशाली जानवर थे। अच्छा, अगर कुछ गलत हो तो तुम मुझे बताओ, चेन जियांग ने अपने होंठ सिकोड़कर कहा। मुझे अभी भी नहीं पता कि वह कब्र कहाँ है। आओ ऊपर उड़ें और देखें। लॉन्ग जुई ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, मुझे लगता है कि यहाँ के अजीब जानवरों को कब्र के मालिक की वजह से यहाँ सील कर दिया गया था, लेकिन ये अजीब जानवर मुझे बिल्कुल भी दोष नहीं देते हैं। वैसे क्या आप बता सकते हैं कि ये जानवर कितने समय से जीवित हैं? ऐसा क्यों है कि भले ही सबसे मजबूत कब्र स्वामी मर गया हो, ये अजीब जानवर अभी भी जीवित हैं? चेन जियांग ने कहा, उन्हें लंबे समय तक जीवित रहना चाहिए था, लेकिन वे लंबे समय तक सोते रहे और हो सकता है कि नश्वर क्षेत्र विकसित होने के कारण वे जाग गए। लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग ने आकाश में ऊंची उड़ान भरी और देखा कि एक निश्चित दिशा में दूरी पर एक बड़ा पहाड़ था। प्रत्येक पर्वत का आकार एक जैसा था, कुछ कुछ जमीन पर लेटे हुए शेर जैसा। वे विशाल पर्वत, आकार या रूप की परवाह किए बिना, सभी एक जैसे थे। प्रत्येक पर्वत के भीतर कुछ ऊंचे प्राचीन वृक्ष लगे हुए थे। वहां बहुत सारे हरे भरे पहाड़ हैं। उनमें से हर एक बहुत बड़ा है और उनके बीच की दूरी भी उतनी ही है। मेरा अनुमान है कि कम से कम हजारों की संख्या में हैं। लॉन्ग जुएई के शब्दों से उसे बड़ा झटका लगा। इस बार यह स्पष्ट था कि कब्र का मालिक एक शेर था। दूसरों से छिपने के लिए उसके मकबरे ने वास्तव में हजारों समान कब्रें बनाई थीं। यह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। छोटा शरारती ड्रैगन, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि असली कब्र कौन सा पहाड़ है? चेन जियांग ने पूछा। मुझे कैसे पता होगा? लॉन्ग जुएई को भी सिरदर्द था, लेकिन उसका मानना था कि कब्र का मालिक शक्तिशाली था और निश्चित रूप से मृत्यु में उसके साथ कई अच्छी चीजें होंगी। कौन जानता है, शायद यहाँ का प्रतिभाशाली खजाना उनके अंतिम संस्कार का उपहार है। किसी और चीज से पहले हम सबसे पहले उन लान माउंटेन के करीब पहुंचेंगे, लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग एक पक्षी में तब्दील हो गया और कम ऊंचाई पर लान माउंटेन के समूह की ओर उड़ गया। रास्ते में उसने कई अजीब दिखने वाले विशालकाय जानवर देखे, जिनमें से कई तो जंगली जानवरों जैसे थे।
वहाँ बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जानवर एक साथ थे, फिर भी वे वास्तव में एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित कर रहे थे। वे अभी खेती कर रहे थे, जिससे चेन जियांग बेहद सदमे में थे। क्या लिटिल नॉटी ड्रैगन या प्राचीन किंवदंतियों में शेर के आकार का कोई शक्तिशाली राक्षस जानवर है? चेन जियांग ने पूछा। नहीं, लॉन्ग जुएई ने तुरंत जवाब दिया, कुछ बातें कहना कठिन है। वे प्राचीन आत्मा अनाज जिन पर टोंगतियान अरिस्टोक्रेटिक परिवार का नियंत्रण है, हमारे इंपीरियल ड्रैगन रेस में दुर्लभ हैं, लेकिन टोंगतियान अरिस्टोक्रेटिक परिवार का निश्चित रूप से उन पर बहुत अधिक नियंत्रण है। उद्धरण चिन्ह, ये बहुत संभव है कि यह वास्तव में एक बहुत ही प्राचीन इतिहास वाला एक बहुत ही मजबूत और समृद्ध महान विश्व है। हालांकि किसी अज्ञात कारण से ये कई अलग अलग दुनियाओं में विभाजित हो गया और इसकी शक्ति बिखर गई और इसे एक सभ्यता के विनाश का भी सामना करना पड़ा। यूचे की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। ये यह 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 लॉन्ग जुएई का अनुमान अकारण नहीं था, क्योंकि सभी दुनियाओं और महाद्वीपों के एक साथ विलीन हो जाने के बाद ये छिपे हुए गहन क्षेत्र उजागर हो गए और रहस्यमय टोंगतियान अभिजात परिवार और शेंग डोमेन सभी प्रकट हो गए। आप कह रहे हैं यहाँ का मकबरा उस युग का एक बिजली घर है? चेन जियांग ने अचानक कई चीजों के बारे में सोचा, विशेष रूप से चार प्रतीकों वाले दिव्य हथियारों और रहस्यमय रास्ते के बारे में जो पृथ्वी के केंद्र तक जाता था। ये संभव है, मुझे लगता है कि ये दुनिया कभी स्वर्ग क्षेत्र की तरह एक उच्च स्तरीय दुनिया रही होगी। लेकिन फिर एक बड़ा बदलाव हुआ, क्योंकि यहाँ की सभ्यता हमसे इंपीरियल ड्रैगन रेस से भी पुरानी थी। लॉन्ग जुएई ने अनुमान लगाया।